Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Amna. Waalaikum. Good morning, Pakistan and the world. ये आपने एक वो क्रिएट किया अपना इमेज कि आप तो बस दिन को उठती हैं और फिर शाम को 6 बजे उठी हैं सो के। नहीं, सुबह उठ गई थी। ये नहीं कि रात की सुबह उठी हूँ 6 बजे। हमें क्या पता। हाँ, काश कि मेरी इतनी जिंदगी। शाम को 6 बजे सुबह हो रही है। मैं लेटी दोपहर को, मैंने कहा मैं 2 मिनट बस आंखें बंद करती हूँ, फिर मैं उठ के तैयार होती हूँ। होता उम्र के कुछ हिस्से ऐसा ही है 5:45 बजे की बात है। मैंने कहा बस 10 मिनट मैं आंखें बंद करती हूँ, उठ के पावर नैप लेके आई गेट रेडी। मेरी पावर नैप खुली 6:05 तो पे। ठीक है, पावर नैप ही हुआ ना। और आप कभी टाइम पे नहीं आते और आज आपको टाइम पे आना था। मैं रोज टाइम पे आता हूँ। कोई दुश्मनी है आपको मेरे से? कोई मैं रोज टाइम पे आता हूँ भाई। नहीं, आप लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं ना आऊँ टाइम आप 10-15 मिनट तो लेट होते ही हैं। नहीं, मैं शायद पीछे कितनी अरसे से टाइम से आ रहा हूँ, कितनी बार उसकी क्या बेचारे की ये माइक पे आया या नहीं आया? वो कह रहा है मैं इस चीज को अप्रिशिएट। हाँ, तो आपने लेकिन अब मैं सोचा कि नहीं, आपने आना शुरू किया टाइम पे और मैं लेट आना शुरू हो गया। मैंने ये चीज देखी है। हाँ, मैंने कहा कि कोई कदर ही नहीं है। नहीं, 20-25 में आधा घंटा वैसे ही बंदे को लेट होना चाहिए। ये जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं टॉक के शो के अपने शूट पे भी टाइम पे पहुंचा हूँ उस दिन। फिर मैंने कहा यार आपको आदत है क्या वेट करने की टॉक शो पे लोगों की। लोग लेट आते हैं अक्सर ही, है स्टार्स होते हैं। नहीं आते नहीं, आप क्योंकि वहां पे भी मैं वो हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर लेट आना है तो फिर मैं लेट आता हूँ, फिर दिखाता हूँ, फिर लेट आ गए। हाँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है टाइम पे। नहीं, मैं आइंदा वादा करती हूँ कि मैं आइंदा नहीं सोऊंगी। जो होना सी हो गया। हाँ, कुछ नहीं हो। मैं आपसे बहुत तहे दिल से अरे यार बस कर दे यार, मैं रोज आता हूँ लेट, अब एक बार आ गई अपने। और ऊपर से 6:15 बजे मुर्सा का मैसेज आता है, डू यू हैव अ रिकॉर्डिंग? आई सेड या, एंड ही सेड when? I said to 6 o'clock. I'm late. I'm rushing. I'm getting ready. Ji. He needed the drawing room? No. He was just asking me that you're recording and Hassan is here. Why aren't you like recording? Okay. हाँ, he was trying to be funny. ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊं कि एक दिन में क्या हुआ मेरी जिंदगी में? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। नहीं। मॉर्निंग वैसे ग्लो आई भी है आपके ऊपर। आई भी है। Which is good. सो के इंसान उठे तो अमूमन ऐसा ही होता है। फ्रेश होंगे, अभी रिव्यू अच्छे करेंगे। हसन को कहा कि बस हसन तो आप हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है। आज यार कॉफी के अलावा भी कुछ चाहिए आपको? टीका शीका। मैंने शरीफ से कहा खुदा का वास्ता मुझे कॉफी दो चीनी डाल के, ताकि मैं जागूं थोड़ा। नहीं जाग रही है आज के रिव्यूज पे अगर कोई इधर से उधर नाम हो जाए मैं माजरत जाती हूँ पहले। नहीं अभी सेट हो जाएंगे आप थोड़ी देर में। तो ख्वातीनो हज़रात, हाँ यार पिछले हमने रिव्यू में कहा कि जरा प्यार अपना भेजें। हाँ, इतना प्यार भेजा यार, इतना लव यू ऑल। एक और पपी, लव यू ऑल। उन्होंने कहा यार आप रोज दिन में 3 बार आए, हम कभी नहीं थकेंगे आपके आने से। बहुत लोगों का प्यार, कितना यार प्यार करते हैं। ये बात क्या यार, जब भी आप लोगों को यार क्या चाहिए आपको, बताएं क्या चाहते हैं आप, क्या करें आपके लिए, बताएं आप इस वीडियो के सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या चाहिए। यार कोशिश करेंगे। मुझे झुरझुरी आ रही है सोच के कि लोगों ने जो मांगने हैं ना आपसे वो आप दे नहीं सकेंगे। मैं दे दूंगा, क्या चाहिए आपको? क्या मांगेंगे, ज्यादा क्या मांगेंगे? हॉट कोल्ड दास्तान पे। नहीं इससे हट, मतलब हम जाती तौर पे क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग से ज्यादा? हाँ, हम जाती तौर पे क्या कर सकते हैं आप ये बताएं। आप ये बताएं। ठीक है, आज का वीडियो आज का कमेंट सेक्शन है आपके नाम। आज एक चले मैं और आप आज एक अंडरटेकिंग देते हैं जी। आज ये जो हमारे वीडियो है ना, इसका 2 घंटे तक मैं और आप कमेंट्स के जवाब देंगे लोगों को। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, डन। हाँ ठीक है, डन। दिस इज अस are trying a little bit। 8 बजे उम्मीद है कि आज ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। 10 बजे तक 10 तक मैं और हसन बिल्कुल ठीक है। मैं और आमना आपसे आज कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करेंगे, आपके सवालों के जवाब। ठीक है, ये कैसे? आई होप इट्स फेयर। आई मीन इट्स नॉट फेयर, आप जितना प्यार करते हैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, बट ये हमारी छोटी सी कोशिश है आप लोगों की खातिर, एंड वी लव यू। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी लगी मुझे। अच्छी कैसे? हम शुरू में बहुत करते थे, फिर आमना ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। आपको मैंने जवाब देने से मना नहीं किया, लेकिन फिर लड़ाइयाँ हो जाती थी, फिर शरारतें भी, फिर वो और भी चीजें होती थी, बट नहीं इस वीडियो पे इस दफा मैं थोड़ा ट्विटर पे ट्रिगर हुई इस हफ्ते। अच्छा, क्यों? यार हमने 22 कदम का रिव्यू दिया पिछले हफ्ते, लोगों ने उससे डिसएग्री किया, जो कि लोगों का पूरा हक है डिसएग्री करने से, लेकिन फिर लोगों ने उस पर आगे किया, हाउ कैन यू डिग्रेड द शो, हाउ डेयर यू डू दिस। तो मैंने फिर लिखा कि हाउ स्टूपिड आर यू, डू यू सी दिस एज डेग्रेडेशन? वी आर नॉट डिग्रेडिंग द शो, वी आर जस्ट सेइंग दैट जितना इंटरेस्टिंग 22 कदम
हमें लग रहा था वो इन मैचेस की डिटेलिंग की वजह से दिस एपिसोड वाज नॉट दैट इम्पैक्टफुल, दैट्स ऑल। ये तो आपने वही बात कर दी। आपने मुझे कहा था कि मैंने इन कहा था, स्टैंड्स को बात नहीं करनी, मैंने कहा था इंगेज आपको, नहीं करना, मैं ऐसा ही तो है, अब आप खुद ये कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं एक बात I'm आपको, guilty, हाँ। हमारी जो कम्युनिटी है, जो जो असल समथिंग हॉट की कम्युनिटी है, उनको हमारे एक एक रिव्यू का और एक एक कमेंट का पता है। उनको पता है कि 22 कदम पहले दिन से हम जब देख रहे हैं, हम उसकी Absolutely. तारीफ कर रहे हैं, हम एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को इनकरेज कर रहे हैं, और डिस्पाइट द, और ये बात रिपीटेडली बोल चुके हैं कि 22 कदम से पहले एटलीस्ट मैंने बोला था मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखता, और एक अगर प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक औरत है, वो अपना क्रिकेट का ड्रीम फॉलो कर रही है, तो I am probably not the target audience for that plot. But you enjoyed it. But I love it and I enjoy watching And it. you really enjoyed Fari's character. Of course. And I really enjoy cricket and the whole So struggle people for... know that. तो वो जो एक कोई किसी कोने में बैठा कोई एक स्टैन होगा मैं हरीम guilty की हूँ, डीपी मैं लगा guilty के, हूँ। उसने ये कहना ना आपको। मैं गिल्टी हूँ, हाँ, ये तो आपका कसूर मेरा है। है ब्लॉक, मैंने किया ब्लॉक, फिर ब्लॉक, मैंने किया, मैं बदतमीजी भी की और ब्लॉक भी किया। ब्लॉक। बदतमीजी तो फिर आप कहाँ की होगी आपने? मैं कहा था you stupid, क्यूट है आप कितनी। हाँ मैंने ब्लॉक कर दिया फिर। नहीं, ब्लॉक 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 ब्लॉक। लेकिन एक आपके लिए बुरी खबर है, ओह, एलॉन ने कहा कि वो ब्लॉक वाला ऑप्शन ही खत्म कर रहा है ट्विटर एक्स से। क्या चाहता है वो उसका एक्स उसकी मर्जी। उसका that doesn't sound right, but नहीं, yeah, उसका एक्स उसकी मर्जी, उसका एक्स उसकी नो मर्जी। नॉट रियली बट ओके, ठीक है। उसने कहा कि मैं ब्लॉकिंग का ऑप्शन ही खत्म कर दूं। एलॉन को भी आप बोलें, एलॉन आर यू स्टूपिड? Are you stupid, Elon, man? व्हाई वुड यू डू दैट मैन? थ्रेड्स पे शिफ्ट हो जाए, यही हो हमें सकता नहीं, मैं नहीं देख सकता अपने नोटिफिकेशंस में और उसमें इस तरह की फजूल बकवासियात। है। जी एनीवे, जी, बंदे का अच्छा खासा एक दिन जा रहा है, बंदा खुश है, इस तरह हाँ, की कोई फजूल कुछ और मैं कहने exactly. लगा था बात। हाँ। यार हम पे पीजी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, हम कभी कभी कुछ इस तरह के यार हाँ, एबीसी टाइप्स ये है पीजी शो, क्यों? ये किसने डिसाइड किया यार? लोगों ने, अच्छा, खासतौर पे पिछले हफ्ते के रामे जुनून के रिव्यू के बाद तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि पीजी 18 भी नहीं 21 होना चाहिए ये, मगर एंजॉय किया लोगों ने, पसंद आई। हाँ हाँ, क्यों ना करें। हाँ हाँ, क्यों ना करें जी, ऐसा ही है तो ये है। जी। आज मैं एडिशनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कुछ मौका दें, मैं तमाशा के बारे में बात करूं, जरूर, क्योंकि बड़ी एक मैंने मेजर, सुना 2 लोग उसमें से एविक्ट हो गए हैं, बड़ी मेजर डेवलपमेंट। राना और जैनब। हाँ। अफसोस हुआ मुझे आपके साथ में, मेरे आई साथ वुड लाइक टू क्यों? एक्सटेंड। वैसे क्यों आपको अफसोस हुआ? आपको जैनब पसंद थी ना? मुझसे ज्यादा उमर को पसंद थी, तो उमर रोया कर, ओह, उमर के आंसू निकले बकायदा, ओह। और फिर उमर ने, खैर विल कम टू दैट, वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मैं सिंसियरली आपको कहूँ कि मैं, मेरी कोशिश होती है मैं देखूं, लेकिन आप ना देख पाते। मगर टाइम नहीं मिलता मुझे, मेरी वाकई आई सिंसियरली वांट टू, बिकॉज आई फील वी वुड हैव अ रियली गुड डिस्कशन। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देख लूंगी तो हमारे पास हाँ रोस्टिंग के लिए बहुत मवाद हाँ, मिलेगा, हाँ, तो मैं वाकई देखना चाहती हूँ। मैं हर दफा कोशिश इंसान करता रहे, करते रहे, कभी ना हो कभी। सकता है एक दिन आप कामयाब हो जाए इसमें। बिल्कुल ऐसे जिस दिन होगी उस दिन हम डिटेल में बात कर लेंगे। और इडियट मैं ना देख पाया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं देखूंगा। मैंने इडियट देखा, मैं उस पर थोड़ा सा आपको, आप अपना opinion दिया। और मैंने एक और आज डिसीजन लिया, ओह आज आप बहुत वो मैंने ले लिया, क्योंकि पता क्या हो रहा है, इससे जैसे जैसे ड्रामे कम होते जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि बादल हट रहे हैं। आने बार रियलाइज किया मैंने किया, क्योंकि मैंने इडियट नहीं देखा, फिर अब मैंने डिसाइड किया मैं भी नहीं देखूंगा। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, आपने कर लिया। मैं अगर कोई बहुत कुछ होता है, कोई और लोग कहते हैं कि भाई देख लो, आगे के आगे देखेंगे, मैं इस हफ्ते मैं भी नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को उस जोन में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे बादल ये छट जाए, ड्रामे ऑटोमेटिकली उस पर आ जाए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे। यार ये देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, इनके बारे में बात होगी, जिनको एराम जुनून रोस्टेबल है, आई लव वॉचिंग इट, आई विल कंटिन्यू टू वॉच इट। मैं उस जोन में नहीं जा सकता। टाइम्स 2 पे देखते हैं ना आप किसको? एराम जुनून को। हाँ, और फिर भी सीन्स फॉरवर्ड करते हैं ना। हाँ। The beauty of Eram Junoon is you're done in 5 minutes. You're not that invested. You don't need to be. आपको 5 से 10 मिनट लगता है। आपने देखना है क्लिप्स में कि कहाँ शानी और शान से इकट्ठे हैं, वो आप सीन देख लें। वो आप देख लें। या सजीला है, वो आप देख लें। अब सजीला की माँ से कॉन्वर्सेशन का क्या पॉइंट होता है? हर बार एक ही बात रिपीट हो रही होती है। नादिया की और उसकी मम्मा की जो कॉन्वर्सेशन होती हैं क्या होती हैं? नादिया की और खावर साहब की मैंने खिजर कह दिया पिछली दफा, मुझे देखते हुए फिर बाद में एहसास हुआ। हाँ, तो क्या वो होती हैं? हाँ, तो रेलेवेंस नहीं होती, बीच में 50 फ्लैशबैक्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जीवन नगर, enjoyed watching it,
नौरोज जिस आज आप उन ड्रामों पे आ गए ना, आज हम जी review बिल्कुल करेंगे। नौरोज Absolutely. लव्ड वाचिंग इट Loved यार, watching it. मजा आया एपिसोड देख के, बंदे ने कहा Super. यार गुड है। सुपर जन्नत से आगे की दोनों एपिसोड सुपर फैंटास्टिक यार, बहुत मजा आया देख के। इतना अच्छा काम किया सब हाँ, एक्टर्स ने यार। आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, सही है। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ी है, छोटी छोटी डिटेलिंग है। अभी एक मुझे इतना वो अच्छा लगा शॉट, मैंने 3 बार देखा, मैंने कहा यार अच्छा अब ये सोचा होगा उन्होंने कि ऐसे हमने इसको शूट करना है, सिर्फ ये द फैक्ट कि ये सोच गई है, सो गुड, एंजॉयड इट। 3 हो गए और क्या है, 3 हो गए और क्या है। और भी हैं। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ओह क्या एपिसोड थी मोहब्बत तबाहकुन गुमशुदा। episode तबाहकुन मैं कहती हूँ। मजा आया देख के। और कितनी डाइवर्सिटी है अभी तक इन ड्रामों में जो आप बात इनकी कर रहे हैं। अब फेरी टेल, फेरी टेल, हाँ इतना जबरदस्त एक सीन था। 5 ड्रामे हो गए आपके। लेकिन आप देखें मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी मुझे एक कंप्लेंट है जिससे मैं आपसे शेयर करूंगा, और फेरी टेल में भी मुझे कंप्लेंट है जो मैं आपको शेयर करूंगा। जी ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट ड्रामे है, बट इन ड्रामों को देख के ऐसा नहीं लगता मेरा टाइम बर्बाद हुआ है। और होता ही है कि कुछ आप इतने खामोश हैं इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। आदि नहीं मैं ऐसा ऐसा उठने की कोशिश कर रही हूँ जी। नहीं आपको क्या मतलब, वैसे आप नहीं बोलते? नहीं वैसे भी बोलता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आप जरा उस जोन में ना, मैं हो गया या खुसूसन जैसे पहले उससे ये होता है कि वो टॉक्सिसिटी ड्रामों की ना, मैंने अपने पिछले रिव्यू के बाद रियलाइज किया है कि वो ड्रामे की टॉक्सिसिटी आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है और आप बड़े बिटर हो जाते हैं। और आप जिस तरीके से बात करते हैं ना, आई डिडंट लाइक माय सेल्फ सेइंग ऑल दोस थिंग्स दैट आई डिड। ओह आपने इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने सोचा इस बारे में। आप क्योंकि अपने बारे में बहुत मैं तो अपने आप से सवाल करते हैं। मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में? और आप अपने आप से सवाल करते हैं। मैं तो अपना बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ मैं अपना बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ मेरी तो रात को गप्पे लगती है अपने आप ऐसा ही से। है। मैंने कहा यार नहीं फायदा नहीं है, अब बैठ के मैं 26 हफ्ते एक ही कुड़ता रहूं सोच, मैंने देखूं क्यों यार, मैं नहीं देख रहा भाई, मैं कटाओ भाई कटाओ। ये सीन है। मैं और आमना, जब तक आमना की होपफुली कॉफी थोड़ी जाएगी अंदर सिस्टम में, वो उनकी आंखें भी खुलेंगी, दिमाग तो उनका माशाल्लाह खुला ही है, हर वक्त खुला रहता है। तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन कहाँ से आप शुरू आमना करना मोहब्बत चाहेंगे? गुमशुदा में कैसी लगी आपको ये किस? मुझे किस बहुत ज़बरदस्त लगी। बहुत ज़बरदस्त। दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स ऑफ मोहब्बत गुमशुदा मेरी। और उसकी वजह यही है कि स्टोरी, देखिए स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, राइट? आपको पता है कि ये भागे हैं, ये इनकी ख्वारी भी होगी, मगर हर स्टेज पे जिस तरीके से वो अनफोल्ड होती है ख्वारी, और फिर जो परफॉर्मेंसेस आपको मिलती हैं वो इतनी, क्या कहना चाहिए आपकी मैं एक छोटी सी बात से वैसे डिसएग्री करूंगा। मैं इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं थी शायद मेरे लिए। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो एंड में टू बाय द एंड इनके जो रिलेशनशिप में जो हुई है ना चीज, मैं वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा मैं कर रही थी। वो बड़ा एक पावरफुल मोमेंट था जब वो कहती तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे ना। I wasn't expecting that. No, the thing is, what you expect is that here are two 18-year-old, almost like a little over 18-year-old kids, basically, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है रिबेलियन में आके, एंड दे लव ईच अदर, लेकिन उनको शायद मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता, और उन्होंने ये कर लिया है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उनको खड़ा कर सकें इस डिसीजन के साथ। यू नो द ऑड्स आर अगेंस्ट देम। तो वो उसके अंदर जो उनका रिएक्शन है वो इतना नेचुरल है। एंड आई वाज थिंकिंग यार 18-19 साल के बच्चे होंगे वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, वो यही हरकतें करेंगे, और एक नहीं करेगा दोनों करेंगे, और दोनों ने कर दिया। दे फॉल अपार्ट कंप्लीटली बिकॉज उनके पास वो स्टेबिलिटी और जो एज के साथ विजडम होती है वो है ही नहीं, एंड दे कंप्लीटली फॉल अपार्ट अंडर एडवर्स एनवायरनमेंट। आई थिंक मकसद भी यही दिखाना है ना, यही था बिल्कुल, कि सिर्फ इमोशंस में आगे बढ़ो, मुझे शादी करनी है, और आपके पास आगे वसाइल अगर ना हो या प्रॉपर आपको पता ना हो कि क्या चैनल फॉलो करना है, किस तरह जाना है, और ऑब्वियसली जिम्मेदारी उठाना एक अलग चीज होती है, और ये कह देना कि यार कि हाँ हम शादी करके तो एवरीथिंग विल वर्क आउट, वो एक अलग और चीज होती है। अलग बचपना है बहुत नेक्स्ट लेवल का। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना मुझे? हाँ मैंने क्या आपने नजर साहब को पहचान लिया। नजर साहब तो वही थे, ये वही थे नजर साहब। ये क्योंकि देखिए बख्तावर भी शायद शफात साहब ने डायरेक्ट किया था, और मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी शायद। तो शायद शफात साहब को भी मैं कहना चाहूंगी कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड यार, इट वाज वेरी क्यूट। The absolute introduction of Mr. Nazar in another story was very cute.
और जिसने बख्तावर देखी उन्होंने मिस्टर नजर की अप्रिसिएट की होगी। और ही सेज ना मुझे तो कमरा देने वाला चक्कर राह से नहीं आता। क्यूट था, बहुत क्यूट था। Also, Saqib was completely in the same character also. Totally. You know? But then Saqib is a veteran actor. He's a and very he good knows how actor. to slip into that character. But I think ये जो ये बहुत छोटी चीज है, इतना कोई मतलब इसका as such बंदा सोचे कि उस तरह से नहीं कोई बहुत बड़ा impact कहानी के ऊपर, but it's just very entertaining, you know. Very entertaining, very entertaining. But जहाँ हम एक तारीफ करेंगे वहाँ थोड़ी सी मुझे गिला भी होगा कि नज़र साहब की दाढ़ी यार ना बख्तावर में इतनी फेक होनी चाहिए थी और ना ही मोहब्बत गुमशुदा मेरी में इतनी फेक होनी चाहिए थी कि जो एक ज़माने में जब हम छोटे थे तो चौक पे मिला करती थी ये दाढ़ियाँ मिला करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था इन दाढ़ी के साथ एक नाक भी अटैच होती थी नाक के साथ दाढ़ी होती थी, जो कि ये बिल्कुल वही दाढ़ी है। और अब ये है कि विग्स और प्रोस्थेटिक्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं दुनिया में, दिस दाढ़ी नीड नॉट हैव लुक्ड सो फेक। Because when you know we sat and we were watching it last night and बच्चे भी बैठे हुए थे और मैं कहा तुम दोनों ये बैठ जाओ, you know मुर्तज़ा से और करीम से कहा watch it because you know तुम लोगों की एज ग्रुप की ये लव स्टोरी है, watch it। And they was like man is this guy, does he have a fake beard? So you know it shouldn't be that obvious कि बच्चा जिसने कोई देखा ही नहीं कोई एपिसोड और कुछ नहीं देखा वो भी देख के कह रहा है फेक बियर्ड है। मैं बिल्कुल इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा। नजर साहब की दाढ़ी और दानियाल भाई की मूंछ, दोनों को इतना फेक नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप जीवन नगर में भी फॉर एग्जांपल देखें, सोहेल साहब तो एस्टैब्लिश हो गए ना कि जो बब्बर शाह की भी जो विग है या बब्बर शाह की भी जो मूंछें हैं और इवन साकिब की जो मूंछें हैं जीवन नगर में वो भी काफी फेक है। तो अब आज आके मैंने जो थोड़ी बहुत इस बारे में समझने की कोशिश की है वो ये है कि वो जो प्रोस्थेटिक्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट में प्रॉपर, एक तो उस तरह की रिसोर्सेज लैकिंग है और जो ज्यादा बड़ी चीज है वो है बजट्स, जो कि होना नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या एक एक्टर है व्हाट एवर रीजन वो असल में वो लुक नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आई थिंक बजट और ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं डिसएग्री करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि जो सैलून्स हैं हमारे जो बड़े एस्टैब्लिश सैलून्स हैं, आप फॉर एग्जांपल नबीला का देख लें, उनके पास एक पूरी रेंज है विग्स की, खास तौर पे विग्स की, दाढ़ियों की शायद ना हो मगर वो आपको सोर्स कर देंगे और दे वोंट इवन चार्ज फॉर इट इफ यू गिव देम क्रेडिट। तो ये अच्छा आपने आइडिया दिया। इफ यू गिव देम क्रेडिट कि भाई आप ये लुक क्रिएट कर दें इस कैरेक्टर की तो वो कर देंगे जस्ट फॉर द क्रेडिट, एंड आई डोंट थिंक दे विल चार्ज अ बॉम्ब फॉर इट। दैट्स गुड, बट आई फील दैट उस लेवल पे जाना चाहिए। अगेन दाढ़ी मूंछें इतनी फेक नहीं होनी चाहिए, ना इनकी ना बब्बर शाह की ना किसी और की, तो ये मुझे थोड़ा सा गिला है। लेकिन एनीवे बैक टू द एपिसोड। एक अब मैं ख्याल था कि निकाह हो जाएगा, मेरा ख्याल था, मुझे तो मैंने आपको पिछली बार भी कहते दानियाल बाद में पहुंचेगा, निकाह हो जाएगा। हाँ। देखें खुशहाल और दरानीर की एक्टिंग आखिरी वो जो सीक्वेंस था जबरदस्त यार, दोनों ने बहुत अच्छा, they both complimented each other, they looked their age, I was so delighted with the casting once again। और मैंने देख के यही कहा कि यार अगर इनके इस एज ग्रुप के अलावा कोई एक्टर्स होते हैं यहाँ पे जरा से यू नो लेट 20s वाले मैच्योर एक्टर्स होते, ये इम्पैक्ट ही ना आता। अब वो सीन है जब वो गुंडे वो आए हुए थे चर्सी से, तो वो खुशहाल उनसे लड़ता है, सब कुछ से खुशहाल को मार भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वो ही मारता है, but it's that embrace by the end of it, it's so wholesome, it's so real, that little moment, tiny moment, जो इससे पहले जब वो पूरा she you know snaps at she was right, जब वो अपना एक्सप्रेस करती है अपना इमोशन, बट उससे पहले वो जो मोमेंट थी, और फिर जब वो असल में जब वो अपना वो एक्सप्रेस करती है सारा जो वो महसूस कर रही होती है, जो उसके फील है, जाहिर है यार बारिश हो रही है, बुखार भी चढ़ा हुआ है, गुंडे भी आ गए, ऑलमोस्ट यू नो असॉल्ट था, फिर जो था जिससे निकाह हो गया, इतनी बड़ी चीज, बाप अस्पताल में मर रहा है, पता नहीं बच गया नहीं बच गया, इतना सब कुछ हो रहा है। नहीं रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। जब वो ये कहती है कि मुझे नहीं निकाह करना है, मुझे वापस जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, एंड देन शी सीज के वो दुपट्टा लेके आया है, और उस वक्त वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी मर्जी है तुम करना चाहो कि नहीं, उसका दिल चाहे, वो कहता है दिल चाहे तो पहन के आ जाना। हाँ। तो मतलब एट दैट पॉइंट ही डजंट गिव हर दैट रूम टू से नो, यू नो आई फेल्ट
एट दैट पॉइंट, है ना, ऐसा ही है कि वो नाराजगी दिखाता है वो कि नहीं यार अब नहीं मेरे ख्याल में कई दफा हो गया मेरे ख्याल में नाराजगी नहीं थी, हाँ नहीं, वो सॉर्ट ये ऑफ कि था यार कि बहुत यार हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट टाइप हाँ कि कि हाँ अब तुम बहुत देख हो लो। गया, बहुत हो गया ये, मतलब बार बार हम भी गोइंग डाउन दैट रोड। बट ऐसा नहीं है कि उसने फोर्स किया, नहीं, ऐसा नहीं, वो दोनों की मर्जी शामिल थी। कबूल लेकिन है। वो मेरे लिए एक बड़ा एक मोमेंट था जब वो कहती है ना कि तुम फायदा, मीनिंग के यार कि दिस इज व्हाट यू वांटेड। बिकॉज नदर साहब की बीवी ने भी चीजें डाल दी हाँ उसके चीजें दिमाग डाल में, दी, और जो कि वो उसने सोच कहा रही थी। हुआ तो नहीं ना, हाँ। कुछ हुआ तो नहीं ना, तो वो, और फिर उसके बाद जो इन दोनों की आपस में जिस एतबार से लड़ाई हुई है। लेकिन उसका प्यार सच्चा है। किसका? साइम का। ऑफ कोर्स सच्चा है, साइम का प्यार सच्चा है। हम तो कोई शक ही नहीं जब वो करते। चाय बिस्किट ले रहा होता है तो उसको आवाज नहीं भी आ रही होती, लेकिन फिर भी उसकी सिक्स सेंस कह रही होती कि समथिंग इज रॉन्ग, हाँ तो वो एकदम लेके भागता है। नहीं, और जिस तरह से वो निकाह नामा उठाता है, हाँ। वो तो बड़ा हाँ क्यूट वो सा क्यूट सीन सीन था, था, वो बड़ा क्यूट एग्जैक्टली। सीन था, नहीं बड़ा बहुत बड़ा अडोरेबल, बड़ा अच्छा अडोरेबल। था, बहुत अच्छा, वेरी वेल। मैं बल्कि यहाँ मैं पे फिर ये कहना चाहूंगी इस बच्चे को कि यार तो अपने आप को जरा सा बचा के रखो। मैंने तो ये सोचा फिर गाड़ी से लगा है इस एपिसोड में, जितनी हड्डियां खुशहाल ने तुड़वाई होंगी इस उसमें। मैं तो आई बी सरप्राइज कि अगर नहीं तुड़वाई तो मेरे ख्याल I'm में gonna call him up यार, मैं हर बार भूल जाता हूँ, बट I'm gonna हाँ। call him up and ask him कि यार तुम क्यों ऐसे करते हो, फिर गाड़ी के आगे आके नहीं, मेरे ख्याल है एक दो दफा ये हॉस्पिटल तक का चक्कर लगा है इसका। अच्छा हाँ यार, हर ड्रामे में अगर इतनी जान मारोगे तो बेटा 2 ही ड्रामों में नहीं जरूर मारो, बट सेफ्टी हाँ फर्स्ट, थोड़ा सेफ्टी भी करो फर्स्ट, यार। हाँ। पहले बाइक चलाता रहा हेलमेट के बगैर, जी। फिर वो ट्रेन से जो पिछला सीन किया है, वो छत से छलांग छत से मारी है, छलांग मारी है। क्या क्या नहीं किया, और अभी जो है वो इधर गाड़ी से टक्कर हो हाँ गई। जी। सो टू मच यार। बहरहाल इन दोनों की एक्टिंग सुपर्ब, इवन दनानीर, यू नो, उसका पूरा वो डरना, उसकी पूरी एप्रीहेंशन, उसकी पूरी नर्वसनेस, उसका पूरा बेसिकली यही कि यार हम कर तो रहे हैं क्या, हम खुश रहेंगे माँ बाप को इतना नाराज करके, घर वालों का क्या रिएक्शन। No, no, that last sequence belonged to very Dananir, जब completely। दनानीर ने वो जो जुबिया ने जो अपना वो किया सब उसके अभी अंदर। तक तो हमने सैम का देखा था गुस्सा, हाँ। या उसका जो था ना एक रिबेलियन या एक आउटबर्स्ट। अब आप दानानीर का देखते हैं, क्योंकि उस वक्त साइम तो रिएक्शनरी उसमें था ना, हाँ, मोड में, वो बहुत और अच्छे उनकी कॉन्वर्सेशन, एक तो डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे हुए थे कि यू वुड एक्सपेक्ट द किड्स टू टॉक मैं लाइक इसीलिए मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू राहत जबीन, Absolutely। द राइटर, Yeah। एंड ऑफ कोर्स शाहिद शफात जो डायरेक्टर हैं। बड़ा ये एक पिछली एपिसोड और ये एपिसोड दोनों बड़ी एक अच्छे तरीके के साथ चली, लेकिन अब कंप्लेंट है नहीं, मतलब जो कहते हैं ना कि दफा हो जाओ तो मर जाओ जाके, मर ही जाओ, मतलब दोस आर सच थिंग्स दैट यू वुड से, आई मीन। लेकिन कंप्लेंट है, हाँ बताएं। कंप्लेंट ये जो जनाजा उठा है ना अगले एपिसोड में, मैं आई एम डन विद दीज ट्रोप्स, कहते हैं क्या होती हैं जो प्लॉट लाइन, वालिद साहब का फौत आई एम डन विद दिस। देखें, मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड सोसाइटी में वही जो आर्गुमेंट होता है कि ऐसे होता है, ऐसे दिखाना होता है, ये फ्लो फ्लान ढमाक ये वो। आई एम डन विद दीज सीन्स और सीक्वेंसेस और प्लॉट्स वेयर आई सी अ seemingly strong father lying down on bed and आखिरी सांसें चल रही हैं और लगा हुआ मास्क और फड़कने वाले हैं किसी भी वक्त। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ड्रामों में बाप को इतना वीक दिखाना, और देखें बच्चों ने ये किया वो किया, उसका इस बात पे क्यों हमेशा आ जाती है बात कि यार बाप ने मर जाना इसके बाद। वाई? फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स आर सपोज्ड टू शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन। और अगर आपने वीक बाप दिखाने भी हैं, कोई बहुत ही किसी, चलो हमारी सोसाइटी में भी कोई 100 में से कितने ऐसी कहानी होंगी जहां पे बाप वीक होंगे। क्या स्ट्रॉन्ग बाप मर गए हैं दुनिया में, खत्म हो गए हैं? आई वांट टू सी मोर फादर्स लाइक वी हैड मोहम्मद अहमद साहब इन कुछ के ही यार। आई वांट मोर फादर्स लाइक सिनफे आहन में जो रमशा के वालिद का जो किरदार था। ऐसे बाप हम गिने चुने, मतलब साल में एक ड्रामा आता है जिसमें हम ऐसे बाप देखते हैं। क्यों ये बाप जिंदा रह के क्यों नहीं थे कर सकते जो भी कर सकते थे? Why must he had to die? जिसका भी जनाजा उठा, मैं I'm assuming कि they kill the father because they want your emotions to go to that height where you just crumble, because बाप का बेटी किस लिए disappointment करना, वो कैसे आप फिर evoke करेंगे? वो एक ड्रामे में हो तो सही है ना, यहाँ पे तो हर दूसरे ड्रामे में ये हो रहा है, तो वो क्यों, वो इमोशन कहाँ, it loses impact, it's become annoying now. Yeah, it's expected now कि बाप तो it's expected, it's annoying that the father's gonna die. But it's an anomaly if the father survives. It became such a huge deal that Mohammed Ahmed Saab is not dying in not dying in I know. So why can't the father stay alive? Hassan, but that's critique for the next episode. That's for the next episode. बात ये है कि जब एक इतनी अच्छी डगर पे जा रही है और प्रोमो में आपने ये डाल दिया है, तो आपका मजा खराब हो गया। ये एपिसोड अप्रिसिएशन की बनती है
ये क्रिटिक आप अगले हफ्ते के लिए रखें। नहीं, इस एपिसोड में भी मैं इसी एपिसोड में चले आ जाएं, वो जो सीन था कि बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है। एक तो बाय द वे वो कमरा, अगर बड़ा VIP बेड अगर था। किसी भाई हॉस्पिटल का कमरा है तो बहुत अच्छी नहीं बात था, है। हॉस्पिटल का था, बिकॉज हेडबोर्ड में सारा उनकी वो तो apparatus आप लगा भी install- सकते हैं मेरे ख्याल में। तो फिर अगर लगाया तो बड़ा अच्छा है। वो भी पड़ा हुआ था, छोटा सा डाइनिंग टेबल टाइप भी पड़ा हुआ था, कोई बड़ा VIP वो भी रूम थी। था। मैंने कहा बड़ा कोई पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है ये। हाँ। बट इवन व्हेन यू सी द फादर यू नो लेइंग ऑन बेड लाइक दैट, एंड इट्स जस्ट नॉट अ वेरी गुड लुक। आपको बाप को, आपने एक बेटी ने शादी कर ली तो बाप अब बस गया, मर नहीं, गया। लेकिन आई मीन वो हाइट ऑफ इमोशंस होनी चाहिए, बिकॉज बेटी ने सिर्फ शादी नहीं की, बेटी घर से भाग गई है and शादी की है। बट दिल के दौरे तो तब से पड़ रहे थे जब से उनको पता था कि बेटी की पसंद है। उस वक्त से ही आपने एक बहुत वीक बुनियाद डाल दी ना बाप की, कि उससे यही नहीं बर्दाश्त हो रहा कि मेरी बेटी की कोई पसंद हो सकती है। शादी करके भागने पे तो वाकई बनता है कि बंदे का दिल बैठ जाए कि बेटी भाग जाए, दैट्स अ ह्यूज थिंग। लेकिन उनका तो दिल तब से बैठ रहा है जब से उनको ये मालूम था कि जी उसको पसंद है कोई और। तो वो आपने बुनियाद ही बहुत कमजोर डाली और है। जहाँ पे हम राइटिंग और डायरेक्शन की तारीफ करें, वहाँ पे एक छोटी सी बात है, पता नहीं आपने ये महसूस किया नहीं, कि मुझे थोड़ी सी और लगी कि दानियाल और उसकी बीवी जो क्या नाम है बहन का, रचना। रचना। रचना कहती है कि अपने ताया को, कि बस पता चला कि उन्होंने निकाह कर लिया। ठीक है, कैसे पता चला? उसके बाद दानियाल जाता है नजर के घर में, और नजर उसको, उसकी बीवी बताती है कि वो निकाह उनका पहले से हुआ था। तो दानियाल को कैसे पता चला कि उसने रचना को भी बता दिया? और रचना से तो वो बात ही नहीं कर रहा, और रचना से तो वो बात ही नहीं हम कर जो रहा। कह रहे हैं वो कहते तब मुझे फोन करना जब कोई जरूरी बात कोई हो, डोंट कॉल मी। emergency, हाँ। तो ये चीजें नहीं, ये छोटी- बातें तो हैं। प्लस जिस तरीके से वो भाग रहा है पूरे पिंडी या उसको इस्लामाबाद वही शहर ड्राइवर में, मिल गया। उसको वही टैक्सी मिली और वो ले भी गई उसको वहां पे और ड्रॉप किया विल्डरनेस में कि यहाँ उतारा था, उसको घर भी मिल गया। तो क्या सिर्फ नज़र से आपका घर था वहाँ पे? ये था, ये लैप्स था थोड़ा सा, ये लैप्स था। लेकिन वो पूरा सीन उस छोटी सी शेल्टर में हाँ। पना लेना, वहां पे भी बनता है कि भी इन्होंने आग कैसे जलाई। लकड़ियां तो चलो पड़ी हुई थी पड़ी वहाँ हुई पे, थी, आग भी पहले लेकिन लगाई थी। सिगरेट ना साइम पीता है ना जुबिया पीती है, तो माचिस इनके पत्थरों पास से, नहीं। हाँ, तो आग कैसे जली? पत्थर तो से ये छोटी छोटी चीजें माचिस हैं। पड़ी होगी बट कोई। बट बोथ देयर परफॉर्मेंसेस एंड दीज टू कैरेक्टर्स managed to sort of अब ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट टेक्स अवे फ्रॉम द It गुड does. वर्क दैट द एक्टर्स डू ना। Yeah. इट टेक्स अवे द गुड वर्क द एंटायर टीम डज, Yeah. द राइटर, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर्स, हर कोई अच्छा काम ही कर रहा है। Yeah. टीम एफर्ट होती है। बट जब टीम का कोई 2-4 चीजें एपिसोड में ऐसी निकल आती हैं तो फिर और दूसरी चीज़ है कि जो जुबिया बार बार कह रही कि मैं घर जाना चाहती हूँ, साइम क्यों नहीं घर जा रहा? बिकॉज साइम के पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे हैं उसको एंड ही नोज दैट देयर सपोर्टिव। मुझे ऐसा, उसने जो डायलॉग था ना जिसमें कि शायद हम जाएं तो हमें अलग कर दें, शादी तोड़, तो वो इस मोमेंट को थोड़ा सा और देर के लिए कर लिया फिर एंजॉय, लिव करना चाहता चंगा है। रहा है फिर। हाँ, हाँ अब होगा क्या आपकी नज़र में? हाँ, होगा क्या? अलग हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये निकाहनामे की कोई वो एक्सेप्ट इसको किया जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी जिल्लत इनके लिए है, ओके, अलग ही हो जाएंगे ये ऑब्वियसली। साथ नहीं होंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट गुड एपिसोड। मूविंग ऑन टू आमना जी। इडियट आपने नहीं देखा? मैंने देखा, आप बताएं क्या हुआ? मैंने देखा इडियट, और इडियट में अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट जेलिंग, इट्स टू, द स्टोरी इज टू फार फेच्ड। वो लगता नहीं कि रियलिटी बेस्ड है, वो फैंटेसी बेस्ड लगती है व्हाइल नॉट बीइंग अ फैंटेसी और अ फेरी टेल। तो देयर समथिंग वेरी अमिस अबाउट इडियट। अब बात ये है कि बहुत लोगों ने कहा कि जी वो जो कैरेक्टर है गुलजार का वो ऑटिस्टिक है, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग सच बोलते हैं, नहीं अपने आप को कर सकते कंट्रोल। देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट दैट ही इज़ ऑटिस्टिक, यू नो। ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, दे आर सोशली ऑकवर्ड, या इससे कोई इंडिकेशन हमें नहीं है कि गुलजार को ऑटिज़म है। दूसरी चीज़ है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाई है सादत, वो क्रिमिनल बच्चा था, वो बड़े होके वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो कैसे ठीक हुआ है? इट डजंट जेल, इट डजंट ऐड अप। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपकी ये रामीन बच्ची है, रामीन, एक तो ये है कि मंशा जो है डजंट, आई मीन आई एम सॉरी, डजंट लुक लाइक अ गर्ल सो यंग एंड नाइव दैट शी इज़ सो ऑल ओवर द प्लेस दैट शी डजंट नो कि मैंने अब करना क्या है, कि मैं घर से भागी हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं अगला, अब मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं होता यार। आप ऐसे लगता है किसी यूटोपिया में रह के ये कहानी बताई जा रही है, ऐसा नहीं होता।
दूसरी चीज़ है कि दोस्त के साथ फिर ये है कि जो सपोर्टिंग कास्ट है पूरी सपोर्टिंग एक्टर्स सब कुछ दे वेरी वीक परफॉर्मेंसेज एंड दे डोंट ऐड अप. मुझे तो ऐसा लगता है अहमद अली अकबर भी जस्ट वॉकड इनटू इडियट एंड यू नो हैज नॉट रियली थॉट अबाउट इट कि स्टोरी क्या कह रही है. इट्स जस्ट नॉट आई मीन वो पूरा एक सीन होता है जिसमें उसको अरेस्ट कर लेते हैं. रामीन का भाई और बाप FIR कटवाते हैं कि इसने हमारी बेटी दे नो वेयर आवर डॉटर इज ही नोज एंड इसको किडनैपिंग के लिए अरेस्ट करो. अरेस्ट हो जाता है जी. जेल में बैठ के जो थानेदार है वो उसको मार रहा है और उसके सवाल जवाब कर रहा है. थानेदार के घर से फ़ोन आ रहे हैं उसकी बीवी के कि तुम्हारा बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है ये वो. और मियाँ गुलजार कहते हैं यार मेरे से बात करो बच्चे की फिर मैं बात करता हूँ. और वहाँ बैठ के वो बच्चे से थानेदार के बच्चे से बात कर रहा है और उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है. टू फार फेच्ड. इट्स टू यूटोपियन. मतलब यूटोपियन नौरोज़ भी है बट एट लीस्ट you go with it. It's something that takes you along. Idiot doesn't take you along. So मैंने भी ये एपिसोड देखा और मैंने उससे कहा कि आपने तो ये भी नहीं देखा. नहीं. तो और ऊपर से निदा जो बच्ची है, why is she still hanging out with that old man? She calls him and she says कि मेरे पास 3 घंटे हैं and आप आ जाएं मुझे पिक करने. और वो बैठ के उसको सारी अपने दिल की बातें बताती है और वो कहता है कि हाँ यू नो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ. आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है तो वहाँ आइसक्रीम वाला कहता है कितना अच्छा लग रहा है आप बाप बेटी की रिलेशनशिप देख के. तो ये उसको ग्रांटता है कि तुम्हें हम बाप बेटी नहीं हैं और यू नो he gets a little aggressive or and I'm wondering why is this kid even with this man. So it's a bit odd. It's off. It's convoluted. Convoluted है तो off है. Convoluted. It's convoluted but it's off. Off है. Unfortunately ये मेरी नंबर 1 पे था. ग्रीन के एंटिसिपेटेड ड्रामा में से इडियट वाज ऑन माय नंबर 1 लिस्ट. एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है. एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है. स्टोरी का भी प्रॉब्लम है. स्टोरी का भी प्रॉब्लम है. अगर एक आइसोलेटेड बंदा है एक उसके इश्यूज हैं तो वो नहीं. सैड. एनीवे मूविंग ऑन टू नो द बॉटम लाइन इज के नेक्स्ट वीक से आई थिंक आई वोंट वॉच इट either. जी ठीक. अनफॉर्चुनेट. Unfortunately. But जी. have to take tough calls. जी. Moving on to तमाशा के बारे में बात कर लें. अपनी गेम उठा जा. जरूर. क्योंकि उसके बाद है जीवन नगर, नौरोज और फेरी टेल और जन्नत से आगे. आमना जी तमाशा के बारे में मैं आपको बताऊं कि तमाशा जो है ना दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. अच्छा. हाँ. अब एलिमिनेशन शुरू हो गई. एलिमिनेशन तो पहले हफ्ते से हो रही है. लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं. ये दूसरा हफ्ता था ना. पहले हफ्ते में एक एलिमिनेशन थी. इस हफ्ते 2 लोग एलिमिनेट हुए. अब निदा और पहले हफ्ते में निदा एलिमिनेट हुई. अब जो राने और एलिमिनेट हुई ज़ैनब. अब जब से ये दोनों गए हैं ना एक वो चल रहा है पिछले कल से कि यार इनमें से कोई ना कोई एज वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस आ जाएगा. क्योंकि घर में अभी तक कोई वजीर नहीं बना. तो बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी ने ये बोला है कि इस बार मैं एक ऐसा वजीर लेके आऊंगा क्योंकि आप में से कोई भी जो वजीर है ना वो सही काम नहीं कर पा रहा. वजीर आई टोल्ड यू द कैप्टन ऑफ द हाउस जो टास्क असाइन करता है. तो इज लाइक दिस टाइम आई विल चूज द वजीर. और कल के एपिसोड के बाद जो अगले एपिसोड का प्रोमो है इसमें ही इज टोल्ड एवरीवन क्लोज योर आइज एंड दैट्स इट. लाइक यू नो कि क्लोज योर आइज. मतलब मैंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा वजीर लेके आऊंगा कि तुम लोग मैं हैरान हो जाऊंगा. Can you bring somebody from outside? ऐसा भी हो सकता है. So a lot of people are also now saying, thinking that maybe you know this wild card entry could be someone new. And this is 9 PM every day? This is 9 अच्छा आज मैं देखूंगी. हाँ. हाँ. आप देखेंगे आपको पता चलेगा. तो मुझे आपके सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे देखना है. हाँ. बीच में अब इनके फड्डे भी होना शुरू हो गए. आई हैव टू से कि जो अली सिकंदर हैं मैंने शुरू में कहा था ज्ञानी है मुझे अब वो अच्छे लगना शुरू हो गए. अली सिकंदर इज आगा अलीज ब्रदर. ठीक है. उनका वो बड़े टैलेंटेड भी हैं. बड़े उनकी कॉन्वर्सेशंस को मैं एंजॉय भी करता हूँ. उनका पेशेंस लेवल मुझे जीत गया. ही इज बीन वेरी पेशेंट. ही इज रिमेन्ड वेरी काम. ही इज रिमेन्ड वेरी काइंड टू पीपल. तो शुरू में जो उनकी 1-2 बातें ऐसे लगता था यार कि बहुत ही हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं. But now I've grown to really like him. और उमर शहजाद जो लग रहा था कि रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने why did I agree to coming here, वो अब सही हो गए हैं. उमर बिल्कुल काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं शो के साथ और चीजों के साथ, बिलखुसूस ज़ैनब के साथ. अच्छा. तो ज़ैनब के साथ पिछले उनके बहुत जो हफ्ता गुजरा उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते थे. फोरग्राउंड में अगर किसी और की कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं या तो उनके माइक्स म्यूटेड है बट यू वुड सी देम सिटिंग टुगेदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी.
कोई बात चल रही है, अच्छा। हंसी मजाक चल रहा है। एक कोई इंसिडेंट बीच में हुआ था, आई थिंक 14th अगस्त का या कुछ, ये कोई टास्क में, तो ज़ैनब सेड माय हैंड्स आर शेकिंग, सो उमर वेरी जेंटली हेल्ड हर हैंड आल्सो। और ज़ैनब का क्लेम टू फेम क्या है? ज़ैनब आई थिंक इज अ मॉडल, ओके, आई डोंट नो मच शायद अबाउट उनकी मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद दे नो ईच अदर। हाँ, और आई वुडंट नो Okay. बिकॉज तो हुआ क्या कि कल जब ज़ैनब एलिमिनेट हुई तो उमर ने कहा कि आई वांट टू से समथिंग, हाँ, तो उमर फिर आए सामने, तो मुझे लगा कि ये अपने घुटनों पे जाके तो कोई प्रपोज शोज करने लगे, मुझे तो ये फीलिंग आई, बट उमर सेड के यू सच अ स्वीट पर्सन हाँ। एंड इट वाज सो गुड दैट यू केम एंड दैट वी मेट ड्यूरिंग तमाशा एंड आई विल डेफिनेटली मिस यू एंड आई विल सी यू मीट यू सून। तो बट जैसे वो रोए, ऐसा लगा कि उनकी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गई है ओह। ज़ैनब के साथ। हाँ। अब जब वो बाहर आएंगे, अच्छी आप सनसनी क्रिएट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, वो तो क्रेडिट टू तमाशा है नेहार भाई, वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो रहा है। फैजान, आई हैव टू से आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फैजान, आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन उनकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं आ रही है फैजान शेख की। फैजान शेख इज राबिया कुलसुम्स ब्रदर, यस, एंड इन्होंने वो डांस किया था काम डाउन पे। जी एक जी, famous काम डाउन, शादी बहुत का- काम थिएटर का हाँ, बहुत फैजान का काम काम है, है। बहुत हाँ। एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते जी, हैं, जी। बहुत बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं। लेकिन उनका एक चीज आ रही है कि वो जिसके साथ बैठे होते हैं ना, ऐसे आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि वो दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, ओह, मीसने हैं यानी। मीसने टाइप हो गए वो। तो अच्छा। वो इमेज जो है ना वो फैजान के साथ नहीं जा रही, ठीक तो है। फैजान को चाहिए कि वो अब उनको कैसे ये हम पहुंचाएं, उन तक तो नहीं पहुंच सकती बात। हसन, आज मैं प्रॉमिस देखूंगी। आप मैं देखें। मैंने आपकी बातों से मैं बहुत एक्साइट हुई हूँ। आप मैं- देखें, हाँ, आपने जुनैद जो है, यू आर कन्विंस्ड मी। जुनैद is from day one he's been my favorite। अच्छा, थोड़े से वो ऐसा है कि बैक सीट में चले उनका गए। क्लेम टू फेम क्या है? जुनैद नियाजी, अच्छा जुनैद, अच्छा जुनैद नियाज़ी, ओ, ठीक है ठीक है। his claim to fame is his interview by Amna Haider Hassani after his very जी, brief जी, appearance ठीक है। in Sinf-e-Ahan। तो पहला या बड़ा जबरदस्त उनका था इंटरव्यू हाँ, आपने हाँ, किया था, मैंने किया था। बिल्कुल हमने शुरू में जुनैद का इंटरव्यू ठीक किया है, था। वो वाले जुनैद है। हाँ हाँ, Right, वो वाले right, जुनैद right. है, वो बड़े अच्छे हैं, वो भी अच्छे से खेलते हैं अपनी गेम, बहुत सलीके से करते हैं। अरूबा हैव ग्रोन टू लाइक, अरूबा काफी सारे ड्रामे करती ठीक हैं, एक्ट्रेस हैं, वो कैप्टन बनी, मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ हैं। और नताशा, मैंने पहले दिन आपको कहा था या नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं था तब, बट मुझे उनसे नेगेटिव वाइब आना शुरू हुई थी, तो वो मैं इंडोर्स हो गया हूँ, हो गया है। क्योंकि अब जिस तरह से वो कर रही हैं, जिस तरह से शोर शराबा, चीखम दाड़, हर वक्त बदतमीजियां करती रहती हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। ठीक मैं है। नेहा की साइड पे हूँ। ठीक है। नेहा जो है, आप उनको ग्लूटेन का मसला है, ओह, तो वो बेचारी खा नहीं सकती, ओह। तो वो बड़ा गिन चुन के खाती हैं, तो ग्लूटेन फ्री उनको ग्लूटेन फ्री। अच्छा, चावल एक आमना बीच में टास्क हुआ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क था, सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया गया। ऑल दे हैड टू डू वाज स्टैंड, दे कांट गो टू द बाथरूम, दे कांट ईट, they can't sit, they can only drink water, but they can't move, so they had to For stand how there. long? So 3 of them kept standing for 12 hours। Oh my God, शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन तो सुबह, unbelievable सी बात है। अनबिलीवेबल। तो सुबह 5 बजे फिर अदनान सिद्दीकी बादशाह सलामत had to end the task because he said कि doctors have said कि now this is getting too much and this can They cause, couldn't move? They were like statues for 12 hours? no, they were just standing, बस ज्यादा से ज्यादा टाइम, but like मैं खड़ा होने लगा था, but they were just standing, they can't like switch। एक बार उनकी प्लेस स्विच करा दी, बट जो एक छोटा सा सर्कल है उसके अंदर ही आपने खड़ा होना है। सो उसमें मिशेल, नेहा एंड उमर शहजाद, these 3 kept standing for 12 hours, जिसमें बाय द वे अंबर जी ने भी बड़ा अच्छा खेला, हालांकि वो अक्सर कंप्लेन करती रहती है कि मेरे, बट वो भी कोई 7-8 घंटे खड़ी रही। Wow. तो बड़े टफ टास्क भी उनको मिलते हैं। Yeah, boring भी है ये टास्क, बंदा क्या करे खड़ा रहे। ये तो बात है। हाँ, आप ठीक सोचे है। 12 घंटे खड़े हुए तो एक वाह, जगह, हाँ। 12, आप सोच सकती है 12 घंटे ही नहीं, स्टैंडिंग। नहीं, सो वो इंटरेस्टिंग था, ये इंटरेस्टिंग है सब, ठीक है। बट इट्स बिकमिंग रियली एंजॉयबल। सो अगर आपको मौका मिले मैं तो आज देखूंगी। आप जरूर ठीक है। देखें। किसी का नाम मिस तो नहीं होगा? मिशेल हो गई, ठीक है, सबकी बात मैंने आपको बता दी है। मिशेल आई ऑल्सो लाइक, बट आई वुड एक्सपेक्ट टू हर टू बी मोर एक्टिव। कुछ घर के लोग हैं जो कि ज्यादा बातचीत नहीं करते, जैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जुनैद का थोड़ा सा ऐसे लगता है कि क्योंकि जुनैद सेफ रहा है पिछला पूरा हफ्ता, तो इसलिए जुनैद को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं देखा हमने, फोकस दूसरे लोगों के ऊपर था। बट इस हफ्ते नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग जुनैद विल बाउंस बैक। दानिश इज द क्यूटेस्ट, यू नो, ही परफॉर्म्ड रियली वेल अगेन। एक और टास्क था, ही बीट लाइक 3-4 people and he's safe again। So Danish also, it's good to see him, उनकी अच्छी वाइब है उनकी। ठीक है।
और हाँ, इससे पहले कि हम आगे मूव ऑन करें, एक चीज आमना, ये अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ज़ैनब विल रिटर्न एज द वाइल्ड कार्ड एंट्री एज द वजीर इन द हाउस। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। ये भी हो सकता है कि कोई नया बंदा वजीर बन के आए, हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उमर आलम को ले आए, पिछले सीजन में से किसी को लेके आए। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड है। तो इस आज की अगर आपने एपिसोड देखी तो ये आप शायद उसको एंजॉय करें मैं आज कि वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो एक्चुअली है कौन। मैं एंजॉय करूंगी, ठीक। उम्मीद है मुझे। ठीक है, ठीक। मूविंग ऑन टू टॉकिंग अबाउट उम्मीद, उम्मीद, मूविंग ऑन टू फेरी टेल। क्या कहना चाहेंगी? यार सिंपल, कैप्टिवेटिंग, क्यूट, एंड देख के आपको बचपन टाइप, जवानी टाइप सीन्स याद आ जाते हैं, यू नो। अगेन वेरी कैरेक्टर बेस्ड, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं फरजाद का और उम्मीद का, ये बड़ा ये केमिस्ट्री उठा देते हैं अपनी हर सीन में। वो छोटा सा सीन था एक सीट बेल्ट वाला, यू नो, उसमें इट्स हार्ट वार्मिंग। कहती मैंने नहीं पहनी, मैं तो ड्राइव करते भी नहीं पहनती, एंड देन ही यू नो रीचेस ओवर एंड ही काइंड ऑफ क्लास्प्स द सीट बेल्ट फॉर हर, और वो चुप हो जाती है, यू नो। देयर एक्सप्रेशंस आर सो स्पॉट ऑन, their reactions to each other are so spot on. All of that is very cute. और अब obviously हमें पता है it's a fairy tale. We know that it's going to be a happy ending. We know that, you know, he is the kind of a prince charming in this girl's life and she's the belle of the ball. वो सब fairy tales के साथ सब चीज़ें चल रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी उभरती रहेंगी जिनसे डिले होता रहेगा प्रोसेस, या यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कि निग्गो जी कह रही हैं बड़ी शादी होगी, मेरा एक ही बेटा है, पाशा साहब कह रहे हैं नहीं सादगी से होगी, तो लड़ाई छिड़ गई। और यू नो आगू जान कह रही हैं कि मैं जो रस्में हैं वो सारी होंगी, जूती छुपाई भी होगी, और आरसी मासफ की रस्म, ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, इनकी वजह से फेरी टेल की कहानी चलती रहेगी और आपको मोमेंट्स मिलते रहेंगे जो आप इंतहाई इंजॉय करेंगे। ये सब बहुत इंजॉयबल है। जो प्रॉब्लम है मेरा वो वही है जो आपका है। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले हम प्रॉब्लम की तरफ जाएं, वो जो सीट बेल्ट वाला सीन था ना, कितना क्यूट था वो सीन। इट हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन फेरी टेल। शायद मैंने पिछली बार उस सीन को कहा था, बट ये जो मेरा सीन था, और वो प्राइमरीली ऑफ कोर्स हमजा इज आल्सो वेरी गुड, बट सहर के जो एक्सप्रेशंस है सहर के, वो एक्सप्रेशंस इतने कुछ जबरदस्त थे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो क्लिप यहाँ पे चले। वो दे वाज लाइक, आई डोंट नो, इट वाज सो एक्सप्रेसिव, हर फेस, शी डिडंट से एनीथिंग, बट आंखों में वो जो था ना कि वाओ, यू नो, वी आर हियर, हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। और वो जो कुर्बत हुई थोड़ी सी, जो भी उनके फिजिकल प्रॉक्सिमिटी थी, वो अच्छी भी लगी उसको। देखिए वो वाला सीन था कि यू फील लाइक वार्म एंड प्रोटेक्टेड बाय अ लव्ड वन, यू नो। वो इतना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप की, इस मोड़ पे भी और हर मोड़ पे भी। और हम अंडररेट करते हैं अब की दुनिया में शिवलरी को या इस किस्म के मोमेंट्स को, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। And it was such a beautiful scene. Also, Seher looked very good in that entire in that look. वो जो पूरी look थी carry forward, मुझे आपको ज़्यादा बेहतर। नहीं, Seher की styling is on point. She looked very good in that वो जो पूरा वो outfit और वो सारा जो बालों का और वो सारी styling थी। But मैं वही सोच रही थी कि यार हमारे ड्रामों को credit जाता है that without bringing in any vulgarity or there's no physical intimacy that they can show, right? I mean, वो जो seatbelt वाला scene था, anywhere in the world there would have been a kiss on that scene. You just knew that hogi, but without going there and without, you know, crossing a line, a cultural line, they give you that intimacy, that it feel wasn't of sensual. No, it wasn't. It wasn't. It was very pure. It was very pure. It was very warm. It was very pure. Romantic, not sensual. It was romantic. Yeah, it was not needed कि oh yes नहीं, बहुत खूबसूरत सीन था। छोटे छोटे इन दोनों के सीन्स हैं ऐसे। एक तो जब अंदर वो शादी की बहस चल रही होती है तो ये बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत सीन था। एंड यू नो एक और रात को फिर घर जाके जब वो कॉल करती है, आर यू नो, टेक्स्ट करती है, आर यू अवेक, वो कहता है यस, एंड देन वो कॉल। अच्छा, उधर मेरा था कि वहां पे ये हो सकता था गुड नाइट लव यू, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पे। मेरे ख्याल में लव यू जो है ना वो उन्होंने सेव करके रखा है। वो सेव करके नहीं हो गया पिछले एपिसोड के, पिछले सीजन के फिनाले के एंड, फिनाले के ही भी बॉनफायर सीन एंड पे उन्होंने बोल दिया था आई लव यू। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कि अभी इस जोन में आ गए हैं कि एंड में गुड नाइट लव यू होना चाहिए था वहां पे, क्यों नहीं था? आमना जी क्यों नहीं था? होना चाहिए था। अगर कह चुके हैं आप, सही कह रहे हैं, कह चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो होल्ड करके रख रहे हैं इसको कि इट्स अ बिग डील, एंड नाउ दे आर ऑब्वियसली इन लव, नजर आ रहा है दे इन लव। तो व्हाई शी से ओके, अच्छा कि चलो ओके बोल दिए डॉट डॉट डॉट,
अब 1 सेकंड पॉज करेगी और फिर बोलेगी Yeah. लव यू, लेकिन नहीं बोला। क्यों? Yeah. क्यों नहीं बोला? हाँ. क्यों नहीं उम्मीद. तो अब जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि उम्मीद का कैरेक्टर जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी कि मैं इससे क्या करूं। जब उम्मीद और फरजाद साथ में होते हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अगेन क्रेडिट टू हमजा एंड सहर, The romance is उनकी great. परफॉर्मेंस में इतना इम्पैक्ट है कि जब वो एक दूसरे को सिर्फ नजर उठा के देख लेते हैं, वही एक बन जाता है। खाली पीछे ओएसटी चल रहा हो, कोई डायलॉग ना भी हो, तो भी उसका इतना इम्पैक्ट होता है। दैट ऑल इज ग्रेट, बट अगेन ऑफिस में जिस तरह का उम्मीद का बिहेवियर है, आप नहीं समझ पाते कि यार कि ये बंदी क्या डम है, ये बंदी क्या। नहीं, उसको जो दिखाया हुआ ना कि डिमविट है, वो नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज डिमविट नहीं है वो, या हम नहीं देखना चाहते एक मॉडर्न डे प्रोटैगनिस्ट फीमेल को इतना डिमविट नहीं देखना चाहते। ठीक है, फेदर ब्रेन हो सकती है, थोड़ी सी स्कैटर्ड हो सकती है, स्कैटर्ड ब्रेन हो सकती है, हो बट सकती ये है। उससे आगे की क्योंकि लेवल अब पे इसने लेगी। नुकसान करा दिया है ना, अब इसने कॉन्क्रीट नुकसान कराया है, अब 2 दफा नुकसान कराया है। पहले जो इन्वेस्टर आया था उसको बोला कि ये तो चंगेज खान है, आप भी भाग चलें। ये आई मीन इतने भी क्या गैर हाजिर। किसी भी फेरी टेल में हाँ. कभी भी आप जो जो हीरो होता है, प्रिंस होता है, उसको आप ये रीजन नहीं देते कि उसको जो प्रिंसेस है वो अनोइंग या बुरी लगनी शुरू हो जाए। एग्जैक्टली. अब कोई भी अगर फरजाद की जगह हो, जितना मर्जी वो प्यार करता हो यार, कि जब उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो फिर आप अनॉयड फील करोगे। नहीं, और हर फेरी टेल में, और अब क्योंकि नाम फेरी टेल है तो हम फेरी टेल के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, हर फेरी टेल में जो प्रिंसेस होती है या जो हीरोइन होती है, उसकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज होती हैं that you see why the Prince Charming has fallen for this girl, other than the beauty. एक evident beauty तो है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। मॉडर्न फेरी टेल जो हमने देखी लास्ट, I don't know whether you saw it or not, Enchanted. नहीं मैंने। Okay, if you, by the way, can I just recommend it to watch it with your kids? Okay. They will fall in love with it. Is it on Netflix? No, you'll have to download it or stream it, but it is, my God, Patrick Dempsey from Grey's Anatomy, and what's her name? नाम ही भूल गई हूँ. But oh my God, it is. I have watched it several times. I have watched it several Really? times. हाँ, it is that. It's a modern day fairy tale. I think I know about it. I haven't watched it. I'm sure you have. But you know, when you look at this girl and who's come from an animated world and fallen into the real world in New York, मगर वो अब उसको मतलब she knows how to call the animals and you know spin the whole apartment around and to cook and to clean, and she's beautiful and she's kind-hearted and she helps people. Qualities आपको नजर आती हैं कि आप कहते हैं she's so pure. How can he not fall in love with her? So यहाँ पे ये नहीं सवाल कभी भी हमारे दिमाग में होना चाहिए that how can he not fall in love? जो कि आ रहा है मेरे 2 किस्तों के बाद आया। He is very, it's very logical for him to be so upset कि एक कॉन्ट्रैक्ट गया, दूसरा बंदा आया, उसको बोला आप नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया कि कोई आगे ना जाए। नहीं यार, इतना ना डिम्बिट दिखाएं हीरोइन को। और on top of everything else, she also doesn't call him. वो वो वेट करता रहता है कि कॉल करेगी, एटलीस्ट यही दिखा देते कि चलो उसने कॉल कर लिया है और उसने अपोलोजाइज कर लिया है और उसने कोई इसकी अपने बिहेवियर की जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दे दी है, वो भी नहीं किया। प्योर हार्टेड है उम्मीद पाशा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसको इतना डिम्बिट ना दिखाएं नहीं हो सकती कि वो उसका बेवकूफ नहीं हो सकती आपकी प्रिंसेस, नुकसान किए जाए उसका और फिर भी आप कहेंगे जी प्यार इनका कायम रहेगा, ये सही नहीं है। ये है ना, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली बैड राइटिंग, क्योंकि कैरेक्टर्स आपसे संभलते हैं, आप कैरेक्टर को बड़ा बना देते हैं लेकिन आप उनको संभाल नहीं पाते। अब संभालें आप इस किरदार को, आप इस किरदार के साथ ज्यादती कर रहे हैं और सबसे बढ़ के आप सहर के साथ ज्यादती करें। सहर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसने बहुत मेहनत की है यार, और जो केमिस्ट्री सहर और हमजा की है, आपको बचाना चाहिए इस किरदार। मतलब आई लव द फैक्ट कि जब वो चाय पी के लेट आते हैं दोनों दफ्तर, दोनों लेट आते हैं पहली दफ़ा, और सास आगे खड़ी होती है एंड शी इज़ गॉन इनटू सास मोड एंड शी इग्नोर्स हिम एंड टॉक्स टू हिम एंड से मेरी बात सुनो, और उसे कहती है कि तुम किसी को भी मत आने देना, एंड शी एम्फसाइजेस द वर्ड किसी, मीनिंग दैट यू आर अ नोबडी। और फिर वो सेक्रेटरी को कहती है महक को कि तुम आओ। वो कभी भी एक सेकंड के लिए भी उम्मीद पाशा ये नहीं सोचती कि ओ माय गॉड शी इज सच अ बिच। वो कहती हैं फला आंटी इतनी नाराज हो गई, अब मैं आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग राइट नाउ, यू नो शी इज प्योर। इट्स नॉट दैट शी इज नेगेटिव, शी इज प्योर होने का ये मतलब नहीं है ना कि बेवकूफ कि वो डम हो, इतनी ना हो कि वो मतलब वो नाइव और इनोसेंट जरूर हो, लेकिन उसको डम नहीं होना चाहिए कि वो नुकसान कराए। भाई वो
सही मानों में एंटरप्राइजिंग है, हाँ। एंटरप्रेन्योरियल है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसने जीता भी पिछली बार। लेकिन आप कॉमेडी लाते लाते कि यार कि अच्छा कॉमेडी है, फिर इसीलिए पिछली बार भी तनकीद मैंने ये इसीलिए की थी कि आप क्या सोचते हैं कि आपने बच्चों के लिए जोक्स क्रैक करके उनको खुश करना है, सिचुएशनल कॉमेडी बना देनी है, इसलिए आप सहर के किरदार के थ्रू या उम्मीद के एक्शंस को इस लेवल पे इंटेलेक्चुअली गिरा देते हैं। नहीं करें ना, एक इतना अच्छा खासा एक कैरेक्टर बना हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको, व्हाई मस्ट यू शो हर एज अ बिम्बो? प्लीज डोंट। मुझे याद आ गया एमी एडम्स। अच्छा, Enchanted में Amy Adams plays Giselle. Giselle is like a princess in an animated world who's thrown into the real world by the evil stepmother. And यही है कि प्रिंस भूल जाए इसको। अब वो Giselle जो है वो प्योर हार्टेड है, खूबसूरत है, और जो सुबह जब वो उठता है तो उसके पूरे घर के पर्दों में से उसने काट के अपने कपड़े नए बनाए होते हैं। That's cute. पर्दे और लग जाएंगे। नुकसान नहीं होना चाहिए। उस स्टेज पे ना लेके जाएं जो आप कहें कि यार अगर उसने पर्दे तो इसका मतलब उसका दिमाग चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ, उसने पर्दों से अपने कपड़े बना लिए नए, यू नो। उस हद पे ना लेके जाएं कि आपको लगे कि यार वो इरिटेट सही हो रहा है इससे। और सवाल ये नहीं कि हम इरिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कि ये हीरो इरिटेट हो जाएगा इस प्रिंसेस के, प्रिंस है वो इरिटेट हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। एंड मुझे बाय द वे फरजाद इतना सब कुछ कर करा के जब आया और सही लग रहा था, आपने फरजाद को भी थोड़ा सा वीक दिखा दिया जब वो कहता है अच्छा शी कैन कम बैक टू ऑफिस टुमारो। व्हाई शुड शी कम बैक टू ऑफिस? एंड शी डजंट वांट टू वर्क। शी डजंट वांट टू वर्क। तो वो कहता है कि नाराज ना हो जाए कहीं, तो मतलब नहीं यार, मतलब फरजाद सही था, उस वक्त उम्मीद ने गलत किया। नहीं, पर बात वही है कि उम्मीद एक पढ़ी लिखी लड़की है, जीतो पाकिस्तान टाइप सीन उसने क्या था, जीतेगा पाकिस्तान व्हाटएवर, उसने जीता हुआ है। शी न्यू द आंसर्स, उसकी जनरल नॉलेज अच्छी थी। अगर वो जीत के करोड़ जीत सकी थी, दैट मींस दैट शी इज नॉट अ देखिए वो जो हमने पिछले सीजन में हमने चलो वी मेड पीस विद द फैक्ट कि ओके शी इज जस्ट एम्बिशियस, दैट वाज फाइन, एंड शी कैन स्टिल बी एम्बिशियस, शी डजंट हैव टू बी स्टूपिड, शी डजंट हैव टू बी स्टूपिड, शी शुडंट बी स्टूपिड, शी कैन बी नाइव एंड प्योर एंड इनोसेंट, शी कांट बी स्टूपिड, एंड स्टूपिडिटी में भी इतनी ना हो जाए कि नुकसान कराए। अब अगर फरजाद की माँ ये कंप्लेन कर रही है कि तुम दफ्तर नहीं टाइम पे आते, वो सही है, कोई बात नहीं, वो हम ले सकते हैं भाई। अभी वो कहता ना कि इतने साल से माँ पहली दफ़ा लेट आए हो, इट्स ओके, अच्छी बात लगी मुझे फरजाद की, आई एग्री विद हिम। लेकिन फिर जब महक कहती कि जी आपका वो बिजनेस पार्टनर आया था, वो डील ख़त्म हो गई इसकी वजह से, नहीं होना चाहिए। या जब दोबारा एक बंदा आता है और कहता है कि मेरी 2 बजे की फ़्लाइट है, आई एम हियर जस्ट टू मीट हिम, उसको भगा दिया, नहीं भगाना चाहिए। अच्छा, इट्स आल्सो नॉट द भगाना, इट्स आल्सो हाउ शी भगाओ हिम। जो डायलॉग्स होते हैं वहां पे, जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बड़ी मतलब अगर इस पे माँ कहे कि यार ये तो जब से आई है नुकसान करा रही है और बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, माँ इज राइट, माँ इज ऑब्वियसली प्लेइंग अ नेगेटिव कार्ड, बट शी इज राइट कि यार इसको दफ्तर में मत काम दो आने के लिए। Also, while I really appreciate Saman Ansari, I think she's done a very good job as the mother-in-law. जैसे आपने पिछली बार कहा था, वो जो बार-बार switch हो रहा है ना, it's killing the purpose. It was fun the first time. Joke loses its charm. Yeah, when you stretch a joke, it doesn't remain funny anymore. अब वो पूरा आखिरी सीन था, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, you know. हर एपिसोड में अब अगर ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा? बट अब आखिरी जो सीन है कि जो बहन कजन्स कंस्पायर करते हैं, वो बहुत क्यूट है, पैसे लेके जोड़ तोड़ के वो सब कुछ, और एग्जैक्टली ब्राइडल स्लैश ग्रूम शावर, सो क्यूट, so that was very good। और अगले एपिसोड के प्रोमो में एक दूसरे से सवाल भी पूछेंगे, that's great यार। तो एक तरफ आप दिखाते हैं कि उम्मीद, अब जैसे वो जो सीट बेल्ट वाला सीन था वो कितना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उम्मीद इज नॉट स्टूपिड, शी रियलाइजेस एंड अंडरस्टैंड्स द इमोशंस। फिर वो उसको जो रिसेप्शनिस्ट है उसको जो सुना के जाती है मैं जा रही हूँ, लेकिन यू नो वो वाली एक उम्मीद है। और एक उम्मीद वो है कि जब कोई बंदा उससे बात कहता है कि जी मैं आया हूँ, मेरी फ्लाइट थी, मेरी मीटिंग थी, वो ऑलरेडी डिले हो गई, और वो कहती नहीं नहीं आप जाएं, तो ये 2 उम्मीदें हो गई ना भाई। तो ये 2 उम्मीदें डोंट सिट वेल। इट्स अ फेरी टेल, you can't cast either of the hero heroine, and they have to Prince be or the princess. They are larger than life. They're not real. They need to remain larger. They need to be larger than life. And nobody's saying that they can't be. They have to be flawless. They can have their flaws, but the flaws can't be being stupid. No, that can't be a flaw. No, and there's a difference between naive and stupid. Yeah, you know, we're on the same page. We're on the same. You and I are on the same page. I don't know. Surprisingly. What page the audience is on? बताएं यार आप फेरी टेल आप I'm sure आप देख रहे होंगे। आप बताएं, या आप ये को ये लगता है यार कि ये सारा जो क्रिटिसिज्म है चलो ठीक भी है,
लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से, नहीं वो भी बात है लेकिन नहीं होना चाहिए। हमारा क्योंकि काम ये है अच्छा कि प्रोडक्ट है ना। हाँ, आपने एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छी चीज बना ली। दूसरा, बाय द वे, दी एपिसोड्स, अब एपिसोड 3 पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये क्या है? ये व्हाई कांट दे जस्ट कॉल इट एपिसोड 3 and 4? आई एम फाइन विद देम रनिंग 2 episodes every week. Why must they call it episode 3 part 1 and part 2? What is the logic behind that? इसका इसकी जवाब क्या मेरे पास साइंस है? इसकी क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इसका? काइंडली अगर क्या किसी- एल्गोरिथम है? क्या क्या वजह है इसकी? किस मैं जेन्युइन आउट ऑफ algorithm? जेन्युइन क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हफ्ते में 2 एपिसोड आए या 1 आए, एक भी सही है, 2 भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन ऐसे करना कि एपिसोड 3 पार्ट 1 पार्ट 2, एपिसोड 4 पार्ट 1 पार्ट 2, मेगा एपिसोड, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? क्या ये इसी तरह चलेगा और 30 किस्तों नहीं, पे चलेगा जाएगा, तो ऐसे ही, जिनके चलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे, यानी कि 60 एपिसोड्स होंगे? कैसे होगा? थोड़ा सा अगर इस पे कोई क्लैरिटी दे सके तो हम बड़े आपके मशकूर होंगे। मैं आज की लिस्ट को ना ऐसे ऐसे करके काटती जा रही हूँ ताकि कोई रह ना जाए, ताकि जीवन नगर ना रह जाए। कुछ ना रह जाए। मूविंग ऑन टू आमना जी, जीवन नगर। जीवन नगर। अब आप ये सोचें, मैं किसी को कहानी सुना रही थी और मैंने कहा कि यार ड्रामा ये ऐसा है कि ये जीवन नगर एक जगह है, जैसे कि लाहौर में है ऐसी जगहें, संत नगर है, ऐसी ऐसे जगह हैं अंदरून शहर में जहाँ पे ये बब्बर शाह इज लाइक बुली ऑफ द थिंग, लेकिन रॉबिन हुड Not फिगर bully, है, बदमाश टाइप Robin है Hood ना, बदमाश। रॉबिन हुड बदमाश है। लेकिन इन अनदर वर्ल्ड, अनदर साइड ऑफ टाउन, देयर इज अ लुक अलाइक who's a हिजड़ा, who's a ख्वाजा सरा. It's like such a unique story, such a unique story. And yeah, so बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू, आप काफी अरसे से ये बात कह रहे हैं कि सुहेल अहमद साहब ने एक्चुअली एक ड्रामा किया था, जी। स्टेज ड्रामा, जो इसी कहानी पे मबनी था कि Right. वो दो हम शक्ल होते हैं और वो इंटरचेंज हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट इनसाइट। वो कह रहे हैं यूट्यूब पे है वो ड्रामा पड़ा हुआ, मैं नहीं देखना चाहता, मजा खराब हो जाएगा जी, जीवन बिल्कुल, नगर का। एक बिल्कुल। हम सोच के साथ देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट आई थिंक इस एपिसोड में तो मजीद आपको क्लैरिटी मिल गई कि ये हम शक्ल है। हम शक्ल है। अभी जी, कोई रह बिल्कुल। गया आपको? नहीं नहीं अभी भी कोई शक रह गया होगा? है, वैसे कीड़ा है दिमाग में, लेकिन आई मीन इट्स लॉजिक डिफाइंग, लेकिन नहीं, नहीं, हम शक्ल ही हैं। हम शक्ल हैं। हाँ। और यार वो क्या जबरदस्त सीन था जब प्लस्तर जाके मिलता है, सुहेल अहमद साहब की एक्टिंग। अब आप देखें, एज बब्बर शाह और प्लस्तर की हम इंटरेक्शन देख चुके हैं ऑलरेडी, बट लाली गुरु की और प्लस्तर की इंटरेक्शन बिल्कुल फर्क थी। गुरु लाली क्या, आई ऑलमोस्ट फेल्ट कि गुरु लालू- लाली फेल्ट लाइक ही वाज बीइंग असॉल्टेड। शी Yeah. जब उसकी चुटिया को ऐसे करता है तो उसको हल्का सा होता है कि मेरे बाल छेड़े, और बाय द वे दैट सीन, बाल कटने के बाद सुहेल अहमद साहब की परफॉर्मेंस उस सीन में, यार शीशे को देख बाल कटने के बाद भी वो गुरु लाली ही है, ऐसा नहीं कि वो एकदम बब्बर शाह बन गया है। सुहेल अहमद साहब फैंटास्टिक, सुहेल अहमद साहब को Fantastic. पपियां। फैंटास्टिक। आपको लगता है नहीं कि ये दो एक Yeah. बंदा, एक बंदे ने निभाया? We are honored as a country that Sohail Ahmed is our artist. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगता कि ये एक ही एक्टर का डबल रोल है? They're two different people. बहुत जबरदस्त। वो कहता ना कि इतनी तब्दीलियां करोगे तो नया ही बनवा लो। बात ये लगता है कि नया ही है, लगता ही नहीं कि सेम एक्टर है। जबरदस्त। बहुत यार, सोहेल जबरदस्त। साहब का क्या क्या कहने। और पूरा जो राबिया भट्ट के साथ जो सीन था, मैं तो इंतजार कर रही मोना थी। डार्लिंग, मुन्नी डार्लिंग, मैं इंतजार कर रही थी उस सीन का, मगर क्या किया उन्होंने? वो कब्रिस्तान गए ना, फिर हाँ कोई याद आ गई वो हाँ, मिसेस बब्बर शाह या कोई पुराना फ्लेम या कुछ, उनको कुछ एकदम तो है। याद आ गया जब वो कहती है ना कि मेरे ऊपर आपकी आप बदमाशी नहीं बदमाशी चलेगी। नहीं चलेगी। और फिर उससे मुझे आपकी याद आई, क्योंकि और फिर उन्होंने वो- हाथ पे यूं किया इस बार। उन्होंने ना हाथ पे, पहले यूजुअली वो यूं देखते ना, हाँ। इस पे उन्होंने एक्स्ट्रा रिएक्शन दिया, तो मैंने कहा इसका मतलब है आमना सही पहुंची है, हाथों का कुछ कोई तो है, कुछ तो है। कोई है, कोई आग में उन्होंने किसी को बचाया या कुछ हुआ या हाँ। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज हुई, ऐसी मुझे फीलिंग आई कि यार है। हाँ। और उससे रिलेटेड कोई शख्स है जो कि फौत हो गई अभी, तो उनके वो फिर कब्र पे गए। ये सब मेरी इमेजिनेशन लेकिन मैंने गुरु लाली के हाथ पे भी बर्न देखा है इस दफा, जो पहले नहीं। तो फिर वो सोहेल साहब का शायद बर्न हो हाथ का। लेट्स सी। ये मैं नहीं, मुझे नहीं नजर आया, मैंने देखने की कोशिश की। मगर कुछ तो है। लेकिन और वो भाई scene- दो हम शक्ल हैं यार। अच्छा ना हसन, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये भी एक डायलॉग आया कि आज 11 बजे से देर होगी, तो ही सेज कि मैंने आज इजाजत मांग ली। कुछ तो है, कुछ तो है। ये तो आपको उसको घुमाया जा रहा है ना, इस चीज़ में आपको घुमाया जा रहा है कि आपको लगे कि क्या है, कुछ तो है। बिल्कुल।
वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं इस सीन का तो इंतजार कर रही थी कि जो मुन्नी आएगी और उनका क्या रिएक्शन होगा, और आप तो शर्मा रहे हैं और वो कितना क्यूट था पीछे जो उनके चेले होते हैं, जिस तरह वो झुक के देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं मक्खी उड़ाते हैं जैसे कि गेट लॉस्ट एंड कि आप ब्लश कर रहे अब हैं? आप क्या क्या चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है, एंड वेरी क्यूट। अच्छा, बिल्ला जाके प्लस्तर को मिलने। So there is now like Conspiracy. in the ranks, and absolutely बिल्ला जो है वो चला गया है राजा पलस्तर के पास, कंस्पायर कर रहा है, और बेचारे बाबू को लग गई गोली कब्रिस्तान जाते हुए, बच गया लेकिन बच गया है। लेकिन क्या होगा अब? अगले एपिसोड के प्रोमो में हाथ उन्होंने गन वो करता है आगे, हाँ। गन आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं गन, हाँ। उन्होंने हाथ रोक दिया। कोई सीन हो सकता है अब उनको शक पड़ गया हो, क्योंकि बब्बर शाह साहब को शक तो पड़ गया, बब्बर शाह साहब मेरे बब्बर शाह को फर्क तो पड़ गया है कि वो समझ तो आ गई थी थोड़ा सा, उन्होंने नोटिस किया कि इतना क्यों मरा जा रहा है भाई माल लेके जाने के लिए, तो कुछ होगा सही जरूर, कुछ ऑब्वियसली होगा तो होगा। वो जो रिश्ता है वो वाला ट्रैक है, वो आप एंजॉय कर रही हैं? नहीं, उसका कोई मकसद तो है ना, देयर इज अ मकसद टू इट, ऐसे बिला वजह नहीं है। एक तो मुझे जब बार बार वो प्ले ऑफ वर्ड्स हो रहा था, नामों के साथ वो खेल रहे थे, तो इट वाज लाइक निदा यासिर, निदा यासिर। मैंने कहा ये जानबूझ के किया है, निदा यासिर तो वो क्यूट था। लेकिन देयर हैज टू बी अ पर्पस टू इट। आई कांट बिलीव दैट दिस इज जस्ट हैपनिंग एज बैकग्राउंड नॉइज और अ फिलर सीन, बिकॉज अब आपको 3 उन्होंने दे दिए हैं। वो जो रफीक है, रफीक जो है वो अब बेचारा, अपने नाम लिखे हुए थे, हनीफ कबाड़िया की बेटियों के पीछे है कि ये खूबसूरत लड़की है यार, हर लड़की के ऊपर पीछे टून हो जाता है। मगर अब हमसाने, नेके और मेगड़े, हाँ, ये 3। मेगड़े वाले कौन है? ये पारफीक कहते हैं ना, रफीक मेगड़ा जो है, मेगड़े जो है, मैं तोड़ूंगा रस्म को, मैं करता हूँ शादी आपकी बेटी के साथ, तो वो थू करते हैं, चले जाते हैं। हाँ। लेकिन मास्टर साहब का आके कहना कि तुम अपनी औकात में रहो और तुम इनकार करो, मैं नहीं ना कर सकता, रिश्ते वाली माई को समझ नहीं आई मुझे वो सीन की। क्यों? तो क्या उसका मकसद था? उसका ये मतलब था जात पात में फंसे में अभी तो जात पात की बात है ना, हाँ। तो वो बैकग्राउंड में फिर वो एक सोशल तो मैसेज जात है पात वाला कि आपका जात एक पात चल रहा है एक साथ कास्ट सिस्टम आपका चल रहा है, उसमें आप फंसे हुए हैं, तो वो एक खैर इम्पोर्टेंट चीज भी है। सोशल मैसेज तो सारे ही है, जाहिर है पावर स्ट्रगल की कहानी है बब्बर शाह का। एक सीन आप एक्सप्लेन, आपको कुछ पता चला क्या था? वो जो एक फकीर सा होता है जो बैठा हुआ पैसे बांट रहा होता है, वो, हाँ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। वो तो एक समझ लें कि कमेंट्री थी ना, सोशल कमेंट्री थी। कमेंट्री थी, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी सोशल कमेंट्री थी कि यार कि ये पैसे पहले दे के फिर बोला कि मैं रखता हूँ ना अपने पास, मैंने रख लिए, मैंने सूद काट के रख लिए। हाँ, क्योंकि मैंने इसको तुम्हारे पैसे सिक्योर भी तो किए ना, तो वो सारा जो आपका तो बैंकिंग का निजाम है, लेंडिंग का जो, हाँ, तो अगेन जीवन नगर हैज बीन presented, I feel like a theatre play. it is और ये जो scenes हैं, they are filler scenes that have social commentary, that are relevant, that are important. They are fillers, they are like comic relief, Shakespearean comic relief होती थी कि between 2 scenes आपको एक चीज दे दी जो आप enjoy करें, आप हंसें, आप सोचें, तो little thought provoking scenes. social commentary but done in an incredibly entertaining way, entertainment yet artistic way. It's not in your face, it's very delicately done, nuanced है बहुत ज्यादा, तो ठीक है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। जीवन नगर माय फेवरेट वॉच। और गुरु लाली की ट्रांसफॉर्मेशन तो यार, आई मीन ऑल यार सोहेल साहब इज द लेजेंड। क्या उनकी तारीफ, क्या हम क्या कह सकते हैं? हिज बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। आई वुड एग्री इन अ सेकंड दैट डबल रोल है, एंड आई एग्री विद यू, अगर ये डबल ना होता, बिकॉज बिल्ले का भी तो डबल है ना, बिजली, इतना भी क्या, इतनी कोइंसिडेंस के एक नहीं दो तो यार आप कोई बहुत ही फिर कोई इंसेप्शन लेवल पैरेलल यूनिवर्स टाइप कोई मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इसलिए मैं अब तो आपको ये भी एस्टैब्लिश हो गया, सेम टाइम जोन है, प्लस्तर मिला है आके। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई बड़ा फ्लैशबैक मैं नहीं कैसे, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बस ये है कि यार एक तो चलो डबल रोल दिखा दिया, दोनों डबल रोल, वो भी एक ही क्रिएटिव लाइसेंस लिया। ठीक है, सही है। और दोनों नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन, मतलब एक बॉस है और एक चेला है। और उनकी नहीं रिलेशनशिप भी कुछ एक जैसी है। हाँ, वो भी उधर तप रहा है और इधर बिजली भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। और फिर 11 बजे के बाद क्या होता है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलेंगे, जो हम इंतजार करें। हाँ, एक दो और भी ऐसी चीजें थी कि शुरू में जिनको पॉइंट आउट किया गया, पर हम भूल गए, विल कम बैक टू इट। एक तो 11 बजे वाला तो डेफिनेटली है। 11 बजे क्या होता है? 11 से 4 के बीच, हाथों वाला आपने जैसे कहा, काफी सारी चीजें हैं। मूविंग ऑन टू नोरोज।
नौरोज आमना जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आई बाबा? लव दी। यार आप ये देखें कि 6 किस्तों में आपको उन्होंने इतनी कहानी दे दी है, रैपिड मूवमेंट इस कदर है कि आप एक तो बोर होने का आपको वक्त ही नहीं मिलता। यू नो हमें आदत थी ड्रामा देखने की जिनमें फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक चल रहे हैं। अभी आप एक सीन देख रहे हैं, अगले सीन पे उसका फ्लैशबैक देख रहे हैं। हमें ये आदत थी। हमारे तो दिमाग जो थे वो नम हो रहे थे वो ड्रामे देख के। मगर यहाँ पे आप देखें रश्मीना का फॉरवर्ड मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो कहाँ से तय खाने से शुरू हुई लड़की अब वो टिकटॉकर बन गई है एंड इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आई एम सो इन्वेस्टेड इन रश्मीना। 6 एपिसोड्स में उतना हो गया जो 30 एपिसोड्स में नहीं होता हमारे ड्रामों में। नहीं होता, ये बात है। जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और मैं आपको एक बात बताऊं, हम ऑब्वियसली, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मावरा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हर हफ्ते हम मावरा की तारीफ करते हैं। इस बार ना मैंने एक डिफरेंट जाविये से रश्तीना को देखा। रश्तीना का ना कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो गया है। वो एक होता है ना, एक किरदार बन के इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जो कि थोड़ा सा आइकॉनिक सा एक किरदार होता है जिसके फिर आप सीक्वल्स भी बनाएं तो आप एक्टर को नहीं देखते, आप कहते हैं यार दिस इज दैट कैरेक्टर। हाउ डू आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट? देयर मेनी कैरेक्टर्स लाइक दैट, मेरे ज़हन में नहीं कोई आ रहा। तो वो जो रिश्तीना जिस तरीके से बात करती है, जो रिश्तीना की बॉडी लैंग्वेज है, इट्स नॉट मावरा एट ऑल, इट इज ऑलवेज रिश्तीना। पहली बार मैंने मावरा की झलक देखी आखिरी के 5 सेकंड में, जब वो रिश्तीना ट्रांसफॉर्म हुई है। और पहली बार आपको लगता है वो कि ओके यू नो दिस इज। अच्छा, मुझे वहां भी मावरा नहीं लगी। appearance में मैं कह रहा हूं, there was no polish to it. No, even the makeup was so well done कि आपको लगता है कि ये amateur ही हुआ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वो एकदम हाँ। मुझे तो लगा she looks very good when she's it's garish. The makeup is garish. The way her eyes are done, or the fake eyelashes, or the lipstick and the lip liner, it's garish. No, but even in the car when she's making videos and all, वो थोड़ा सा और refine हो जाता है और ऐसा होता रहेगा। But you still know that this is amateurish. हाँ, मतलब वो the transition is there. ऐसा नहीं है कि एकदम 180 मावरा हुसैन the internet sensation, social media sensation एकदम वो refined होके आ गई है, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ वो तो refinement नहीं है, but you know छोटी छोटी चीज़ों पे उसका रिएक्शन, जब वो बैठ के हिरा के साथ, हिरा पूछती है माँ बाप आपने उनको कोशिश नहीं की मिलने की, तो वो जब कहती है कि पहले की थी, वो मिलना चाहते थे और मैं नहीं, और अब मैं मिलना चाहती हूँ और वो नहीं, एंड जो उसका रिएक्शन होता है, the way she smacks her lips and you know does with her eyes, that is so Rashtina. That's not Mavra at all. Even the tip, वो जो सर लगता है, सर जो लगता है, उसने कहा कि वो जो आपकी जो गुरु थी उनका क्या हुआ? उसने कहा वो टिकटॉक बना रही थी, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था वो, तो उसका सर लग गया था, तो एकदम उसने ऐसे किया। That's Rishtina. ये मैं कह रहा हूँ ना, ये जो छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, जो रिएक्शंस हैं, वो मावरा के या वो किसी भी एक्टर के नहीं हो सकते, वो रिश्तीना कैरेक्टर के हैं। मतलब है कि इस कैरेक्टर को नहीं पता कि झूठ क्या होता है, इस कैरेक्टर को नहीं पता कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। हाँ, जब उसको कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो वो कहती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ, हम सभी पसंद करते हैं, यू नो। उसका बिल्कुल एक फिल्टर साफ पानी की तरह शफाफ है वो, तो बिल्कुल उसने सिर्फ अच्छा देखा। उसके माँ बाप दोनों अच्छे थे, उन्होंने उसको अच्छी तालीम दी है, अच्छे ख्यालात दिए, उसके साथ वो बड़ी हुई है। शी इज़ नॉट सीन ईवल। और ईवल कौन है उसके सामने? दादा जान जो है। उमर मैं कहती हूँ मंजर साहब भाई साहब को प्लीज सलाम भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम मंजर साहब। व्हाट अप, मैं तो वो वाला सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, आप वो वाला मैं चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मंजर। हाँ, ये वाला जो कारमान खान है वो यार, वो कहता है बस ये जो है ना, ये एक अजाब इसको। अच्छा, उनकी वो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई जो हमने बात उठाई थी, भाई ये ढूंढेंगे कैसे? वो कह रहे हैं बस अल्लाह मदद करेगा। हाँ, उनको भी नहीं है कि क्या वो कैसे होगा, वो कहते हैं बस वो जानती है किसी एक डिटर्मिनेशन है कि यार ये बंदी ढूंढ के रहनी है हमने। अच्छा, अब सारी सिनेमाटोग्राफी में, सेट्स में इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो जो माजिद साहब डॉन के जो एक इंट्रोडक्शन है, उनका गेट, उनका पूरा कब फिर रहा है, कब एक छोटा सा प्यारा सा सिम्बा फिर रहा है, बाहर शेर हैं, गाड़ियां हैं, आपको लगता है although that character doesn't seem as ominous as I would want a Don to think, बट ठीक है। वो जो पूरा जो जगह है, वो गाड़ियां हमर, वो असल में है तेजी समथिंग। मैं फेसबुक पे उनके देखे इंटरव्यूज, वो असल में वहाँ की पर्सनालिटी है जिनकी वो चीजें तो है ना, जिनके कब्स, हाँ कब्स और वो शेर, वो असल में फिर रहे कब्स, लायन कब्स, नॉट पेट वाली कब्स। जो माजिद जो डॉन है, जिनको वो माजिद कह रहा है, वो he doesn't seem as ominous as frightening as he should, I feel,
बिकॉज वो जो एक्टर है उनको हमने जो जोक सरकार सरकार में में। देख रहे हैं वो हमेशा एक बड़ा ही लिटरेरी किस्म का कैरेक्टर होता सरे है। संगे माँ में भी देखा था। संगे माँ में देखा या हाँ। परिजात में देखा? संगे माँ में देखा था। नहीं, परिजात में देखा था। परिजात में think वो उस्ताद होते हैं ना स्कूल के। हाँ, आई थिंक संगे माँ में भी देखा। बट हमेशा इनका बड़ा स्कॉलरली एक रोल होता है, तो यहाँ एज द यू नो डॉन। द डॉन मुझे तो उनकी आंखों में आया नजर आपको भाई। आया? मैं नहीं डरी उनसे जी। जूनो डर गया। दरवाजा खोल दो भाई हल्का सा, जूनो के लिए दरवाजा खोल। ना वो बता देता है इसको क्या चाहिए। हाँ। एक्सप्रेसिव है तो वो मुझे उनसे मगर द सेटअप वाज रियली ग्रेट। और जो हमारा जो रुस्तम है, हमें पता चल गया है कि वो जो बाबा कह रहा है वो कहता है नौकर है, मुलाजिम है। मतलब नौकर कहता है। हाँ, तो ही इज वर्किंग फॉर हिम, बट ऑब्वियसली रुस्तम का दिल आ ये इस चुका है। तरह की जो हमारा लैंड ग्रैबिंग का काम है बड़ा हाँ। टेक्निकल काम है। हाँ, इसमें तगड़ा दलेर बंदा दिल चाहिए। बनना चाहिए। और जो दलेर बंदा होता है वो इमोशनल होता है थोड़ा हाँ। सा, तो उसको इस तरह चाहिए, मीठा मीठा करके। मगर रुस्तम का दिल आ चुका है रश्तीना पे, तो वो तो उसको कंफर्म जी। कंफर्म प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। और या ऑल ऑफ दैट वेरी एंजॉयबल एपिसोड। एंड और अगेन अगेन लॉजिक, वो पूछती है कि हाउ डू यू नो कि ये रश्तीना को ढूंढ रहे हैं, यू नो हीरा पूछती है। हाँ, क्योंकि उसने नहीं बताया हुआ कि वो रुस्तम का एक्चुअली Exactly. सीन क्या है। वो लगते है उसको कि गाड़ियों का शोरूम है। एग्जैक्टली वैसे तुम्हें कैसे पता कि उसके बाबा, तो वो एक स्टोरी कंकॉक करता है, तो अगेन गुड। बट और ये भी नहीं है कि उसका ब्लाइंड फेथ भी है रुस्तम के ऊपर, वो वार्न कर देती है उसको। हाँ, नहीं वो तो यार उसने शी सीन टफ टाइम्स, हाँ। तो शी नोज कि शी इज वेरी ऑफ एवरीबॉडी, वो किसी को भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती। तो रश्तीना को भी कहती कि तुम जरा सा संभल के रहना। बहरहाल जो पिछले हफ्ते में कंप्लेन थी कि यार हीरा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस चला गया है, रिश्तीना को मिस कर रहे हैं, तो वो अभी हमारी कंप्लेन को एड्रेस किया आपको गया। हीरा का कैसा लगा बैक स्टोरी, जो वो चली जाती है माँ बाप को छोड़ अच्छी के? है, important गो थी। के बाप कहता है कि मत जाओ बेटा, कर लो जो करना है। कहती उन्होंने कहा मैंने निकाल दिया, एक बार तो निकाल निकाल दिया। दिया, अच्छा टाटा बाय बाय। हाँ ठीक है, सही है। ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखाने चाहिए जो ना रोए धोए, हम्म। तो अच्छा है। और कहानी चली आगे। मावरा की परफॉर्मेंस को फुल मार्क्स। अरीबा तिरमिज़ी को हमने फिर देखा। अरे हाँ, मैं यही आपको याद कराने लगा था। देखिए मेरी नींद हट गई है। हाँ, सही हो गया। रीबा तिरमिज़ी को पहले दिन से हम देख रहे हैं ड्रामा हम में। देख रहे हैं, वो हाँ। अलग बात है कि हमने 1+1 नहीं था किया। जी, तो रुस्तम भाई ने फोन शो ले दिया है। हाँ। फोन में सिम बट डल गई है। मैं थोड़ा सा इसमें हुआ कि वो पहले रुस्तम ने बोला मैं फोन तुम्हें ले दूंगा, सिम अपने सिम नाम पे अपने दे ऊपर दूंगा। सिम नहीं डलवाता। फिर वो सिम नहीं थी फोन में। नहीं। फिर वो कहती है कि अच्छा मैं मेरा फोन ले लो। तो अटेंशन टू डिटेल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी। होनी चाहिए वो नहीं है। ये चीजें हैं थोड़ी बहुत। हाँ, दूसरा एक और चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई, जब रुस्तम गाड़ी में छोड़ रहा होता है, कौन से खान है ये? माजिद नहीं दूसरे कारवान है, कारवान पूरे जो कारवान खान है उनको कहता है कि इसका कोई पीछे वाली वारिस नहीं है। वो कहते हैं कि इसके तो बचपन में ये यतीम हो गई थी। माँ तो आराम से मर गई, हाँ, बाप को मार दिया। बाप को। तो हाउ डज ही नो कि दे टॉकिंग अबाउट आगा जान? बिकॉज उसको तो ओरिजिनल कहानी पता है। तो हाउ इज ही अज्यूमिंग कि ये उसके सगे माँ बाप की बात नहीं कर रहा और असल में ये जो फॉस्टर पेरेंट्स थे उनकी बात कर रहा है? ये बात उसको कैसे पता है? अच्छा, अब मेरा नहीं ख्याल कि रशीना को ये पता है कि आगा जान इसके असली बाप नहीं है। हैं? हाँ, पता है, पूरी सीन था जो आगा जान उसका मेल्टडाउन होता है। क्या बात करनी है आप यार? मैं भूल गई हूँ कुछ। हाँ। कौन सा सीन भूली हूँ मैं? जब आगा जान उसको बता देते सारी बात के यार ये तुम्हें रखा हुआ था, ये था, सारा कुछ था। राइट, क्या होगा आपको? राइट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो रुस्तम की और कारवान खान की कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें रुस्तम को पता चलता है कि यार कि आगा जान तो मर गए हुए हैं, तो वो उसको कैसे पता कि आगा जान की बात हो रही है, नॉट उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स? हाँ, ट्रू। थोड़ा सा स्केची हो रहा हाँ, है। ये बातें थोड़ी ऐड क्लैरिफाई करें थोड़ी सी, क्योंकि स्केची हो रही हैं। हाँ, बट वेरी गुड एपिसोड। गुड एपिसोड थी, एक्सीलेंट। मूविंग ऑन टू द 2 episodes of episode Double 3 and dose 4 of of जाने जहां। क्या कहना चाहेंगे आमना जी आप? अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खइए। यार ये किस्तें दोनों दोबारा की मैंने, नहीं पहले तो की थी दोनों के नाम, रमशा और कुबरा के। ये किस्त तो मैंने कुबरा के नाम की, अस्सलाम वालेकुम कुबरा। कुबरा के नाम की, बिकॉज कुबरा जो है ना, शी इज परफॉर्म दिस कैरेक्टर सो वेल। और मुझे वही लग रहा था कि अच्छा, आर दे गोइंग टू पेंट हर इन अ कंप्लीटली नेगेटिव लाइट नाउ, कि ये तो है ही बिच है ये कंप्लीटली ये कैरेक्टर। बिकॉज शुरू में उन्होंने दिखाया है कि जिस तरीके से वो लोगों को रुलाती है सेट पे लाके, या रूथलेस है, या अपने स्टाफ को जैसे ट्रीट कर रही है, उन्होंने कहा ये है इस किस्म की। मगर अब आपने उसको एक ह्यूमन लाइट में भी दिखाया है कि उसका एक ह्यूमन साइड भी है, उसके इश्यूज भी हैं। वहाँ भी वो सही नहीं है हर जगह, यू कैन सी द फ्लॉज, but still she's being cut out as a tragic figure, not as an evil figure. I like that, and she's playing it very well. You don't feel that she's completely negative.
or completely positive, but she's tragic. That's the beauty of Kubra's performances. हम कहाँ के सच्चे थे? Michelle. You could never hate her. No, it's also the beauty of good writing and good direction. It's You a can never, combination. you can't hate her. No. The character that she plays, Yeah. negative characters maybe, या grey characters maybe, she brings certain emotion to the character where your heart unwantingly goes out to her a little bit. Yeah. And I feel the same way about Numan. कि नुमान भी जो है वो मतलब सही तो है एक रोमान का लिहाज तो से। सीन भी चल रहा भाई। सीन भी चल, आपको लगा सीन चल रहा है? तो वो पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी गौर और सबूर के बीच में, हाँ। वो क्या थी? और बाय द वे आई डिडंट नो सबूर वाज अ पार्ट ऑफ I जाने think I saw a teaser also with Sabir. हाँ, Good to see सरप्राइज her. सी है एंड Wait, did I miss something? क्या उससे आपको ये लगा कि सीन चल रहा है या वो सीन चलाने की कोशिश वो करेगी? कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे जो वो थी टॉक्सिसिटी वो कम हुई, वो कह रही है हाँ आगे और भी कम हो जाएगी, उसका क्या मतलब है? अच्छा हाँ ठीक है तो इनका सीन चल रहा है। इसका क्या मतलब है? ठीक आपके है। ख्याल में क्या मतलब अच्छा है? ठीक है मेरे ख्याल में एंटी तुसी डायलॉग मासूम। मिस हो गया डायलॉग मेरे से, लेकिन वो वही बात है कि फिर भी आपको नुमान बुरा नहीं लग रहा कंप्लीटली। नहीं लगा। आपको यही है कि यार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। अच्छा हम पहले इसी ट्रैक पे रहना चाहते हैं? नहीं, शुरू से लें आप फिर। नहीं, अगर इसी ट्रैक पे रहने से तो मेरी एक चीज है जो मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं आपका ओपिनियन नहीं, आप पहले ओवरऑल मुझे देना अपनी। ओवरऑल करूं? हाँ। ओवरऑल तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि दी एपिसोड्स बिलोंग टू कुबरा, आई एग्री विद इट, बट आई आल्सो थिंक दी एपिसोड्स बिलोंग टू रमशा एंड तला एज वेल। ऑफ कोर्स तला और रमशा, तला ने तो आगे जो है ना बेचारा, जो क्या नाम है कैरेक्टर का, फारूक ने तो जलील होना है यार। वो जो हैप्पी बर्थडे उसने किया है ना, मैं सदके जाऊं। यार तला के ना कुछ चेहरे पे है। And I have to say, Tala, if he's hearing this review and if he's watching, he has effectively dropped the Punjabi twang in his diction, और very very good. क्योंकि मुझे ये इतराज़ था कि जो बिछड़ गए में पंजाबियत थी उसकी, वो सेकंड ड्रामे में भी नजर आ रही थी। बबाल में ने क्या नाम था उसका? बबाल था। लेकिन इसमें नहीं है बिल्कुल भी, तो वेल डन। लेकिन वो रो रही है भाई, फारूक तू आगे गाना गाया जा रहा है, पूरा गाना गाता है वो जिस तरह से वो गाता है। और फारूक तला के एक चीज है, मैंने तला की परफॉर्मेंस में नोट की है, जो एक्टर ना अपने सिर्फ एक्सप्रेशन से कन्वे कर दे ना इमोशन, वो फिर बहुत पाए का एक्टर होता है। तो तला में वो चीज है। तला के एक्सप्रेशन, जब उसकी छत के ऊपर कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना तबस्सुम से, उसमें तबस्सुम जो वो कह रही होती है तुम्हारा गिफ्ट भी अच्छा था, ये मैं मिलना चाहती हूँ, उसमें तला के डायलॉग्स नहीं है, फारूक बात नहीं करता, बट जिस तरह से अपने होंठ भींच के वो खड़ा हुआ है, जिस तरह से वो रिएक्ट करे, उसके चेहरे पे जो तासुरात आ रहे हैं, ये बात होती भाई, जो परफॉर्मेंस आपकी आंखों में चली जाए, आपके चेहरे के ऊपर चली जाए। एक हर्ट, एक लॉन्गिंग है कि यार देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, नहीं दे सकता, लेकिन जो दे रहा हूँ उसको अप्रिशिएट। और वो थोड़ा सा वो कन्फ्लिक्टेड भी है अपने उस दिमाग में, ऐसा मुझे लगा कि यार कि लड़की, इसको मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जो ये कह रही है कि यार उसके पास सब कुछ है जन्नत के पास, प्यार करने वाला शौहर, तो मैं भी तो इससे इतना प्यार करता हूँ, मटेरियल चीजें ही नहीं है ना, वो भी आ जाएंगी वक्त के साथ साथ, तो इसको चाहिए क्या? वो जो थी ना इमोशन उसके दौरान, वो तला ने बड़े इफेक्टिवली कन्वे किया। वेरी वेल। फिर रमशा, रमशा has done this so well, रमशा को हमने बहुत ड्रामों में देखा है यार, और बहुत अच्छा काम किया। मैंने रमशा को ऐसे काम करते हुए पहले नहीं देखा। जबरदस्त। क्योंकि रमशा नहीं है, हम पिछली बार भी बात की थी, रमशा तबस्सुम बन चुकी है। जब कोई एक्टर कैरेक्टर बन जाए ना, फिर वो समझो कि एक्टर की सबसे बड़ी चीज है। Absolutely. तो इसमें भी तबस्सुम नजर आती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्टाइलिंग, उसका बात करने का अंदाज, उसका रोने का अंदाज, यार उसका जो जन्नत से ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन विद आज मैंने रमशा को ऐसे रोते हुए भी नहीं देखा जब वो हैप्पी बर्थडे गा रहा होता है। वो कह रही हूं ना कि सारा जो कैरेक्टर में उसने ऐसे आउटपोरिंग ऑफ तबस्सुम, दिस रमशा इज फिनिश्ड। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और मैं दोबारा यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा हसीब हसन की डायरेक्शन का, जो मैं इंट्रो में एक बात कर रहा था। एक शॉट है वेयर कुबरा इज सिटिंग इन द बाथरूम एंड यू कैन पीछे सी जैसे आप शावर लेके निकलते ना, स्टीम होती है। तो मैंने कहा यार कि ये एक शॉट में ना एक सटल नहीं था, काफी था। वो बंदा लगता है गर्म पानी से नहा के निकला। अब मैंने कहा यार ये शॉट ले रहे होंगे, लाइट होती है, 50 चीजें होती हैं, ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स एक चल रही होती है, बट द फैक्ट उन्होंने सोचा यार कि ये स्टीम नजर आनी चाहिए। अब उन्होंने स्टीम थी या स्मोक मशीन थी या जैसे भी उन्होंने किया, द फैक्ट इज कि उन्होंने अचीव किया। और वो हालांकि कितना बड़ा शॉट था, छोटा सा शॉट था, उसमें अगर ना भी डालते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे जहाँ ये जबरदस्त शॉट था, वहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन वो अपने नाइट गाउन में नहा के गर्म पानी से निकलती है, धुला हुआ मुंह, बाल गीले, गेट्स इनटू बेड, देयर इज टू मच लिपस्टिक। बेड तक पहुंचते
नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो Because मैंने बहुत ज़्यादा थी। अंधेरा हो गया था ना, मैंने नहीं नोटिस किया। हाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ये कहा कि यार ये इतना ज़बरदस्त सीन था बाथरूम वाला, और बाथरूम में भी वो एक किस्म का रो रही है, अपने हाँ। अपने मतलब अपनी लक पे रो रही है, व्हाटएवर। पोर लिटिल रिच गर्ल है ना एसेंशियली, अकेली है, लेकिन जब वो लेटती आके तो लिपस्टिक इज टू मच, तो मैंने कहा यार नहीं ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा, जो मैंने आपसे सवाल पूछना था, वो सवाल ये था कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो बड़ा यर्न कर रही है कि यार कि मेरा जो मियाँ, जन्नत यर्न कर रही है कि मेरा मियाँ जो है वो मुझे नुमान, वो मुझे एक प्यार की नज़र भी नहीं देखता। बट दूसरी तरफ उसका जो एटीट्यूड या बिहेवियर है नुमान की तरफ, वो भी कोई बड़ा गिविंग इन वाला नहीं है। ये क्या है तजाद, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। और इवन बच्चों के साथ इट्स नॉट लाइक शी इज मेकिंग एन एफर्ट, वो जो बच्चे उसको कहते हैं वो चली भी जाती है। सो एक तरफ तो वो चाह रही है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई एफर्ट कर नहीं रही, एज सच नजर नहीं आ रहा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि एज अ वुमन एंड एज हैविंग सीन वुमेन who have gone through relationships like this and especially professional और personal life balance करने वाला, ये शुरू में ऐसी नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं इसकी बैक स्टोरी मिलेगी कि इसने कोशिश की होगी और मिस्टर नुमान का कोई अफेयर चल रहा होगा, जिसके बाद इनकी रिलेशनशिप में दरार आई होगी, and she probably knows he's having an affair, therefore she's lost respect for him and therefore she's lost the motivation to make an effort, therefore she's not making an effort. But why is she yearning for his affection Because then? she's still married to him and you want a relationship. It's No, more these are two very different dynamics of a relationship. नहीं, it's like I totally get it. I totally get it, because वो यही है कि कुछ ऐसा हुआ है जो relationship बदली है, लेकिन जब आप sorrowful होते हैं तो you're mourning the loss of a relationship and hoping कि यार काश ऐसा ना होता, अभी भी कुछ करे तो शायद बेहतर हो जाए। There's always hope, right? जैसे वो सीन था जब उसका 12 बजे बजते हैं, वो आके बैठती है वहां पे, हाँ, और वो विश करने लगता है। ऐसा करने नहीं कि लगता उसे है। नहीं पता था, वो करने वो लगता विश है। करने लगता है। हाँ। और फिर उसको फोन आ जाते हैं, और फिर एकदम वो कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं मेरी बर्थडे। तुम बताती तो मैं तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो उसको तो पता था, वो तो विश करने लगा था। ईगो और तो दोनों के बीच में clash कुछ, of ego. दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज चल रही है जहां पे नुमान उसको नहीं समझ पा रहा, देख पा रहा, वो उसको नहीं देख पा रही। दोनों का कोई मतलब So obviously इनकी रिलेशनशिप में एक दरार आई हुई है, और इन दोनों की ईगोस की वजह से और इनकी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो फिल नहीं हो रहा वॉइड, मगर शी वांट्स इट टू बी फिल्ड, शी वांट्स दैट लाइफ, बट देन ही इज अनेबल टू गिव हर दैट रिस्पेक्ट और दैट लव दैट दे मे बी वंस बट अगले एपिसोड के प्रोमो में वो उससे पूछ रहा है, नुमान पूछ रहा है कि व्हाट डज दिस रिलेशनशिप मीन टू यू, एंड वन वुड थिंक एंड से कि भाई नुमान तुम्हारी तो ऑलरेडी, ऐसा हमें लग रहा है कि तुम्हारा सीन किसी और के साथ चल रहा है, तो और तुम इतना मतलब बॉदर्ड नहीं भी हो, मतलब उसकी बर्थडे या संडे को ब्रेकफास्ट वो जो भी तुम कर रहे हो, उसके बाद बड़े नॉन चलांट तरीके से तुम चल रहे हो, तो फिर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप है ना। दूसरा ये भी है कि देखा जाए ऑन सरफेस लेवल, या आप गलत तो वो कुछ नहीं कर रही, काम कर रही है। बात ये है कि She's a working woman. it is all very interesting. It's interesting, it's complex, it's interesting. It's interesting. At और the end of the day, this woman is just has a career. It's not like she's having an affair yet. We don't know. But if he's having an affair, then he's like breaking, Yeah. bond ही उसने तोड़ दिया ना, एक शादी की जो sanctity है, तो वो तो गुनाह कर रहा है, ये तो नहीं कर रही है, तो काम कर रही है, तो ठीक है, काम में बहुत ज्यादा कमिटेड है। लेकिन एक वो जो सीन आता है, वो जो अगले एपिसोड के प्रोमो में कि मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती तो किसका कसूर होता? वो कहते तुम्हारा कसूर होता है। दैट्स नॉट ट्रू। क्यों तुम्हारा क्यों ना होता? तुम क्यों ना देखते? तो वही बात है ना कि इंटरेस्टिंग डायनामिक है। इट्स अ वेरी, अगेन इट्स सो रेलेवेंट टू द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, इट्स सो रेलेवेंट टू वर्किंग वुमेन, या जो हम देखते हैं जी सोशल मीडिया की दुनिया या फेम की दुनिया, कि बीवी बहुत फेमस है, मियाँ नहीं इतना फेमस, उनकी आपस में क्या इक्वेशन है, जेलसी है, एनवी है, या जरूरी नहीं है कि मियाँ ही बिजी हो और बीवी को टाइम ना दे सके। क्या है, बीवी भी बिजी हो सकती है भाई, काम हो सकता है और वो भी मियाँ को टाइम ना दे, तो इट्स ऑल वेरी, जैसे आपने कहा, रेलेवेंट टू टुडेज टाइम्स। तो ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तबस्सुम का लेटर उसने देख लिया हुआ है, और वो अब ये एक बंदी ढूंढ रही है नई, ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली तबस्सुम जो है, यार हमारे ड्रामों में फाइनली लाइट जाती है। आपने देखा किसी ड्रामा में लाइट नहीं जाती। अगेन डायरेक्शन इतनी जबरदस्त है कि जो तबस्सुम का घर है वो लग रहा है कि यार ये लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग हाउस होल्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है। जिस तरह वो टूटी खोलते हैं, पानी 2 सेकंड बाद आता है, बाद आता है, किचन का बुरा हाल है, चूल्हा काला स्याह है,
ऐसा नहीं है जैसे मुझे प्यार हुआ था मैं वो कह रही है कि जी मैं यहाँ से चादर खींचूं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव पे डालूं तो सर नंगा होता है, लेकिन वॉलपेपर लगा हुआ है, तरह तरह के लैंप्स आपके घर में लगे हुए हैं, तो बिलीवेबल नहीं है। यहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो बिलीवेबल है। वही है। गरीब हैं, इतने नहीं है कि खाने को नहीं है, लेकिन गरीब हैं। और पिछली बार जो मेरे दिमाग में आया था यार, इसको 20,000 रुपए, इसने जो 11,000 रुपए की हाँ। खरीदी है नथनी, कहाँ से 12,000 12 से कहाँ पूरा से, साल जमा तो कर- वो भी आपको पता लगे इसने 5,000 उधार भी लिया है। उधार भी लिए हैं जी। तो ये भी आपको क्लैरिटी और आपने नथनी के हाल देखा था? हाँ हाँ। क्यूट। फारूक पे मुझे बहुत तरस है। अब मुझे एक थियरी है कि फारूक विल एंड अप मैरिंग द सिस्टर नसीम। आई होप ये ना हो, ओह, बिकॉज ये तो गई, इसको तो नौकरी दे देनी है। इसको तो नौकरी मिल जानी जन्नत के पास। अब दो चीजें होती हैं, अगर आप ऐसे सिनेरियो में प्रिडिक्ट करें। उमैर अहमद का ड्रामा मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ, आई होप कि कोई धक्का दूसरी चीज ना हो, सिस्टर मैरिज नहीं ना नहीं, हो। इतना तो उमैरा जी ने लिखा है हाँ, भाई। अब ये ना हो कि जी वो दिल टूट के नसीम से नहीं शादी नहीं, कर अब ले। ये तो मैं, और दूसरा ये फिर है तो कि- फिर उमैरा जी का ड्रामा तो ना हुआ ना हो। और दूसरी थियरी ये है कि जो हम सब इकट्ठे देख रहे थे, तो ये थियरी मरियम ने दी कि ये अपेरेंटली देयर इज अ टर्किश मिनी सीरियल कॉल्ड एज द क्रो फ्लाइज, और उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक लड़की जो है शी इज़ अ फैन ऑफ दिस पब्लिक फिगर, वहाँ उसके साथ नौकरी करती है, तो वो इतना मिसट्रीट करती है उसको कि शी डेवलप्स अ हेट्रेड फॉर दैट पर्सन एंड शी स्टार्ट सैबोटाजिंग हर वर्क। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी। इंटरेस्टिंग बहुत। वेरी इंटरेस्टिंग। But again, Jannat Se Aage has become one of my favorite एब्सोल्युटली watches, एब्सोल्युटली। favorite shows of the week. I love watching it. मुझे 2 एपिसोड देख के बहुत मजा आया, और वो सारा क्रेडिट ऑब्वियसली आप स्प्लिट करते हैं बिटवीन द एंटायर टीम, फ्रॉम द डायरेक्टर एज आई सेड हसीब हसन, राइटर उमैरा अहमद जिनकी कहानी है, जिन्होंने यार ये इतना जबरदस्त डायरेक्शन, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट केक वो लेके आता है। हाँ। अब वो रिश्ता आता है तो रिश्ते के लिए वही केक कट के जाता है, फिर वो रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, जब बहन आती है तो वही केक उसको खिलाया जाता है कि किसी को याद नहीं था लेकिन फारूक को याद था कि तबस्सुम की सालगिरह थी। केक से वो ऊपर से नाम भी हटा नाम भी हटाते हैं। आई नो, एफर्ट है। वेरी वेल डन गाइस। चीजें ये मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। सॉरी, चीजें सारी मैटर। फूल कितने रखे हुए थे उन्होंने भाई असल में, जी, जब वो बिल्कुल। घर में एंटर हुई है, बंदा एक सेकंड के लिए ये सोचे यार ये सीन हमने करना है, किया होगा ना इन्वेस्ट, असल में फ्लावर्स इतने रखे होंगे ना, बुकेज रखे होंगे ना, इतने आए होंगे ना, पैसे खर्च हुए होंगे ना, फ्री में तो नहीं आए होंगे और फूल। ऊपर से आप देखें कि जो उसकी स्टाइलिंग है सारी जन्नत अली खान की, और जो तबस्सुम मुगल की स्टाइलिंग है, वो टोटली देयर ऑन डिफरेंट, जमीन आसमान। कंप्लीटली डिफरेंट। ब्रेसलेट जो इस्तेमाल, वो मतलब ये चीजें, ये अटेंशन टू डिटेल में आती है सारी चीजें यार, ऐसे पता लगता है कि पैसे खर्च हुए हैं भाई ड्रामा बनाने में, ऐਵੇਂ नहीं बन गया। और वही जो बात है कि कंटेंट वो है जो रिफ्रेशिंग, जो हम देखना चाहते हैं, बट ना बिगर स्केल, Bigger scale. आपको लार्जर स्केल पे। Not the same. बाय द वे आई हैव टू से आई लव द ओएस, द बैकग्राउंड, Oh, beautiful. It's beautiful. कुरतुलैन बलोच की आवाज, और It's वो beautiful. I बहुत love it. खूबसूरत I है। love it so much. I love the song, the OST. It's so good. Absolutely. So we're not haters. हैं? We have so many good things to say about all the dramas today. Yeah, man. हाँ। Why would be? नहीं, I think फेरी टेल में जो हमारा क्रिटिसिज्म था वो वो भी बिल्कुल जायज़ वैलिड है। है। यहाँ पे आपने अगर कहा कि कुबरा की लिपस्टिक लगी हुई थी नहीं तो होनी वैलिड है, चाहिए नहीं थी। होनी Yeah, चाहिए, नहीं होनी अटेंशन टू मतलब डिटेल। तबस्सुम मुगल के फेक अलाशेस नहीं होने चाहिए। एक दो जगह मुझे लगा शायद हैं, फिर मैंने कहा नहीं, आई विल गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट, अगली होने दफा चाहिए। और नोट करूंगी। नहीं होने नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए कहानी इतनी जबरदस्त है, बहुत। फिर नौरोज में जैसे हमने पॉइंट आउट की चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन नगर में भी हमने पॉइंट आउट किया, Oh, but all these dramas are uplifting and progressive and refreshing. ग्रेट कॉन्टेंट। They're all new and it's great content. And from the simplest storyline, which is fairy tale, to the most complex, which is Jannat Se Aage and Noroz and Jeevan Nagar. Look at the variety we're watching over these 2-3 days. Fantastic. Which is why I'm saying कि पेट भर जाता है ना, तो इडियट अगर नहीं क्लिक कर पा रहा तो यार अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा। मैं नहीं अंडरटेक कर सकता एक असाइनमेंट We have में too much, जैसे, yeah. It's not मैं physically जैसी possible. अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर लोगों ने हमें कहा तो हम बाद में शायद मैं देख लें, उससे बेहतर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी तमाशा देख लें, मैं तमाशा देखूंगी आज। क्योंकि एटलीस्ट उसमें कोई कॉन्वर्सेशन, कोई एंगेजिंग, कोई एंटरटेनमेंट, कोई हंसी मजाक, कोई बात शुगर। ये है कि वही बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो, देन आप डिसअपॉइंट हो। उससे बेहतर है कि आप वो चीज देखें जिसमें एक्सपेक्टेशंस भी जिसमें low ही हैं। आपको पता ही है भाई कि ये रियलिटी शो है, you get what you you signed know up what for. you're getting into and you know what you're going to get out of Exactly. it. तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करें और फिर उसमें कुड़े कि यार ये यूं होगा तो यूं होगा। छोटा सा इंटरव्यू मैंने किया हसन कल,
छोटा सा जी आप और छोटा interview? इतना क्यूट वो इंटरव्यू था. एक तो ये कि आई हैव टू से दैट आई एम रियली एंजॉयिंग माय इंटरव्यूज विद द मिलेनियल्स / द जेन ज़ीज, बिकॉज एक तो देयर सो यंग एंड देयर सो फ्रेश कि उनके पास ना एक प्री प्रिपेयर्ड प्रेप्ड आंसर्स नहीं होते. ऐसा नहीं कि वो एक सवाल का जवाब 20 साल से दे रहे हैं और रिहर्स हुआ हुआ है या उनको बातों पे झूठ बोलना आ जाए. Arslan Khan was such a pleasure to interview. एक तो he was like very honest about everything and he had so much to share. Did you know he was a national badminton player? I didn't know हाँ, that. neither did No, I. didn't. And that Zindagi Tamasha was his debut. But वो तो बेचारी फिल्म ही रिलीज नहीं हुई तो वो बैकग्राउंड में चला गया. And then his struggle कि एक दिन वो बस बैठ के he just took a train to Karachi and he said I have to try my luck and you know. And he spoke about harassment. अच्छा. Television industry and fashion industry में. अच्छा. So I mean, and he was very honest and very pleasant. और मैंने अपनी उसकी तस्वीर लगाई तो लोगों ने कहा टक टक. For a second we were wondering what is Kartik Aaryan doing around our living room. And I would love to interview Kartik Aaryan one day as well. Very talented young actor. But yeah. And his whole India story which he's shared before. हाँ, but, मुझे something उस पे बहुत मजा आया. कल आएगा आप जरूर देखिएगा. ट्यूसडे को आएगा आमना का इंटरव्यू विद अरसलान. आज आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू. वेंसडे को आएगा एक और हॉट रिव्यू. और जैसे मैंने आमना जी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो तमाशा देख लें तो फिर और मजा आएगा. हम वेंसडे को डिस्कस करेंगे. मैं आप नहीं, पक्की बात है मैं नहीं देख रहे. मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि हसन मैं देखे तो प्लीज लिखें. अगर हसन नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी. मैं शायद फिर भी ना देख. मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा हूँ. एक तो मुझे आप क्लैरिटी. सही कह रहे हैं इसलिए कि हमें इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है that why would we lower our expectations or our नहीं, just दूसरा हम quality? ना मेरे ख्याल में देखें मेहनत तो हर कोई करता है यार. इसमें कोई शक की बात नहीं है. तो बैठ के बजाय आप वही वाली बात है. एक चीज आपको नहीं दे आप मत देखो यार. अब बैठ के तनकीद भी आपने करनी है. आपने बुराइयां भी बिल्कुल निकालनी, सही है. कीड़े भी निकालने हैं और आपने ये भी फिर करना है. यार आप एहराम में जुनून क्यों देखते हैं? या एहराम जुनून गिल्टी प्लेजर है. ये ठीक है. अब पिछली जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई इट वाज अ फन. So you just want one guilty pleasure per week? No, I don't mind a couple of guilty pleasures, but I don't feel like Meh could be a guilty pleasure. It's a torturous watch. It was a torturous. I'm sorry. I'm really sorry, man. But I'd much rather not watch it. ठीक है. कि मैं बैठ के मतलब बिटर होके बात ठीक है. करूं. आज की ड्रामा से तो मैं बहुत खुश हूँ. आज मैं भी बहुत खुश हूँ यार. उफ मैं इतनी खुश और हूँ. देखिए कितना मजा ये आया. अभी आएगा. अभी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यूं ही होगा. हमारे पास नौरोज होगा. 22 कदम होगा. काबली पुलाव होगा. नौरोज कैसे होगा? नीम होगा. सॉरी नीम होगा. हाँ. काबली पुलाव होगा. झोंक सरकार होगा हमारे पास. नहीं ट्यूसडे को नहीं होगा ये. मंडे को कौन से थे? आपके पास 22 कदम यूं ही. आपके पास मैं देखूंगी. तुम्हारे हुस्न के नाम भी देखूंगी मैं. चले मैं तुम्हारे आप वो देख लें. फिर अगर आप मैं नहीं देख रहे अब इतना नहीं तुम्हारे छूट हुस्न के सकते नाम आप. देख लूंगा. अगर मैं तमाशा देख रही हूँ आप वो देख हाँ मैं लें. तुम्हारे हुस्न के नाम देख मच्छर है घर में. मुझे मच्छर नजर आया. पता नहीं मुझे. जी आपके पास 22 कदम होगा. आपके पास नीम होगा. आपके पास तुम्हारे हुस्न के नाम होगा. आपके पास यूं ही होगा. काबली पुलाव होगा. आपके पास काबली पुलाव नहीं होगा भाई. बुद्धो मंडे को आता ना. काबली पुलाव मंडे को नहीं आता. ट्यूसडे को आता है. ट्यूसडे को आता है. जी. अच्छा ठीक. तुम्हारे हुस्न के और नाम. हाँ तमाशा होगा. तमाशा होगा. ये आपके पास ड्रामे होंगे. जबरदस्त. बेस्ट है. खुश रहें यार. खुश है. चल चिल करें. चिल मॉल ते मिठे चौल. तो अपना ख्याल रखिएगा. दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.